कि श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जाए, भगवान की वाणी भगवद गीता की जाए। हरे कृष्णा। तो ऑल दी असेंबल्ड डिवोटीज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक प्रभु जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज प्रभु, आज जैसे कि हमारी श्रृंखला रिवीजन वाली शुरू होने जा रही है, तो आज का जो चैप्टर 1 है वो नीरज प्रभु जी पहले हमें समझाएंगे, और उसके बाद वी विल डू ए कंसोलिडेटेड डिस्कशन। कि उसमें कुछ अगर त्रुटि, कुछ कमी रह जाती है, या कुछ अगर चीज़ कवर नहीं हो पाती है, देन वी विल कवर दैट टुगेदर। और इसके बाद हम लोग इन नोट्स को संभाल लेंगे, ताकि हम लोग इसको अपने पास संभाल के रख सकें और एक डॉक्यूमेंट बना सकें जिसमें कि सारे मेन मेन पॉइंट्स इकट्ठे रहें। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। तो नीरज प्रभु जी, डू यू लाइक टू स्टार्ट? आई पीपल अभी ज्वाइन तो नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी आवाज इनफ ऑडियंस है, बालू प्रभु है, माता जी हैं, वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट नाउ कंसीडरिंग द टाइम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूँ सबको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही होगी। आ रही है प्रभु, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। तो सबसे पहले हम हरे कृष्ण महामंत्र से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। मित्रों, आज हम गीता के प्रथम अध्याय का पुनः अध्ययन करेंगे। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। गीता में ऐसा क्या है, क्या विशेष है गीता में? गीता में विशेष है श्री कृष्ण, बाकी सब निमित्त मात्र हैं। साधारण भाषा में गीता एक उत्तर है, हमारे जीवन का उत्तर। दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है गीता में, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से अर्जुन को बता रहे हैं। गीता के हर अध्याय में हमें स्वयं को अर्जुन समझना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या हमारी किसी न किसी समस्या से मेल खाती है। हमें श्री कृष्ण को केवल अर्जुन का सारथी ही नहीं समझना चाहिए, हमें श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी समझना चाहिए। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय के मुख्य पात्र हैं श्री कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन और आचार्य द्रोण। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो धृतराष्ट्र को युद्ध स्थल का ज्यों का त्यों हाल बता रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, युद्ध क्षेत्र में मेरे पुत्रों तथा पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे थे, परंतु बुद्धि से नहीं। वे भली भांति जानते थे कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां था जहां श्री कृष्ण थे। पुत्र मोह में उन्होंने शांति के स्थान पर युद्ध को चुना था। संजय कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और पांडवों की व्यूह रचना को देखकर कहते हैं, आचार्य, ये चक्रव्यूह आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने रचा है। मित्रों, दुर्योधन ये भी सोच रहे हैं कि इस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जा सकता है, और यदि कोई प्रवेश कर गया तो बाहर कैसे आएगा। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी समस्या के सामने आने पर सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो पांडव सेना का विश्लेषण करते हैं, जैसे हम किसी कार्य को आरंभ करने से पहले उसे हर प्रकार से जानने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन भी वैसे ही कर रहे हैं। फिर वो अपने पक्ष को देखते हैं, जैसे कोई कार्य करने से पहले हम आकलन करते हैं अपनी क्षमता का। हमें भी हर बार अपनी चुनौती को सही से समझ लेना चाहिए, ताकि जब वास्तव में चुनौती का सामना हो तो कुछ नया ना सामने आए, जैसे कोई सरप्राइज, क्योंकि सरप्राइज हमें हरा सकता है। मित्र, यहाँ युद्ध को हम कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे युद्ध को आप जीवन, चुनौती, समस्या, कोई नया कार्य, लाइक कोई नया प्रोजेक्ट समझ सकते हैं। तो उसको आरंभ करने से पहले हमें जिस प्रकार सोचना चाहिए, दुर्योधन उसी प्रकार से सोच रहे हैं।
दुर्योधन, भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि को देखकर बहुत हर्षित होते हैं और घमंड में सोचते हैं कि इन महारथियों की सहायता से आसानी से पांडवों को हरा सकता हूं। और ये केवल यदि हम आत्म विश्वास के कारण हो तब तो ठीक है, परंतु यहाँ पर दुर्योधन को घमंड हो गया है। जिसी तरह हम अगर कोई कार्य को देखकर सोचते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन हमें इसको सोचकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमारी बुद्धि को हर लेता है और हम अपने शत्रु का सही से आकलन नहीं कर पाते। और हमारे साथी कौन है? हमारी बुद्धि। जैसे भीष्म और अन्य योद्धा दुर्योधन के लिए शक्ति थे, वैसे ही हमारे लिए हमारी बुद्धि, कार्यकुशलता, क्षमता, ये सब हमारी शक्तियां हैं जो हमारा साथ देती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। दुर्योधन इस समय यह सोच रहा है कि वह आसानी से पांडवों को हरा दे। इसके पश्चात शंखनाद होता है, शंख उद्घोषणा होती है। पहले भीष्म अपना शंखनाद करते हैं जो एक सिंह गर्जना सी ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे सुन दुर्योधन बहुत हर्षित होता है। उसे लगता है कि यही भीष्म पितामह हैं जिनको मैं जो हमें युद्ध में विजय प्राप्त कराएंगे। पांडव इनके सामने नहीं टिक सकते। अब पांडवों के पक्ष से श्री कृष्ण, अर्जुन व सभी योद्धा अपने शंखनाद करते हैं। इन शंखों की ध्वनि से वातावरण भयावह हो जाता है। युद्ध वास्तव में भयावह होते हैं और इस आवाज को सुनकर दुर्योधन थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही भयावह ध्वनि उत्पन्न करते हैं सभी शंख जब बजते हैं। इसी समय अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत। अच्युत अर्थात अटल। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था क्योंकि वह अटल थे। मुझे कृपया दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानते थे यदि स्वयं भगवान उनके साथ हैं तो धर्म उनके पक्ष में है, और जहां धर्म होता है वहां कभी हार नहीं होती। अर्जुन कहते हैं, जब तक मैं इस युद्ध में भाग ले रहे प्रत्येक योद्धा को देख न लूं, आप कृपया रथ यहीं खड़ा रखें। इसी प्रकार हमें भी यही समझना हमें भी समस्या रूपी शत्रु को भली भांति जान लेना चाहिए। अर्जुन अब सभी संबंधियों, परिवारों वालों को देख रहे हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी अर्जुन की सबसे शत्रुता नहीं थी, परंतु दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण एक ही परिवार दो हिस्सों में बट गया था। कृष्ण कहते हैं, पात्र, यहाँ एकत्र सभी कुरुओं को देखो। अर्जुन उवाच दष्टेमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिष्यति। अपने करीबी अर्जुन के सामने खड़े हैं जो युद्ध के लिए तत्पर हैं। सबको देख अर्जुन विषाद, दुख में घिर जाते हैं। मित्रों, यहीं से आरंभ होता है अर्जुन विषाद, अर्जुन का दुख। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना नहीं। ये तो अर्जुन के अपने संबंधी थे। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन सभी अपनों को देख मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, जैसे शरीर में शक्ति ही नहीं और मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन में ऐसे लक्षण दुर्बलता के कारण नहीं है, ये अपितु हृदय की कोमलता के कारण है, क्योंकि वो हृदय से कोमल है। वे डरे हुए नहीं हैं, परंतु प्रेमवश जो उनका भौतिक वस्तुओं से, भौतिक लोगों से प्रेम है, उसके प्रति वे कोमल महसूस कर रहे हैं। वेपयुष्य शरीरे में रोम हर्षय जायते गांडीवम शस्त्रे हस्त्वा वच्चैव परिदहते। अर्जुन कहते हैं, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। मित्रों, कंपन दो प्रकार का होता है, एक आध्यात्मिक परम आनंद के समय, और दूसरा भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण। अर्जुन के जो लक्षण हैं वो भौतिक भय अर्थात जीवन हानि के कारण है। ये सभी देह आत्म बुद्धि से जन्म लेते हैं। जब हम अपने आप को अपने शरीर से बहुत ज्यादा अटैच कर लेते हैं तब हमें ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं और हमें भय का अनुभव होता है। चच मे शन्यो मयावस्थान्तु भ्रमतीव मनः
निमित्तानि च परीक्षामि विपरीतानि केशव। उस समय का सबसे बड़ा योद्धा अपने आप स्वयं को दुर्बल पाता है। अर्जुन कहते हैं, मैं अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े नहीं रह पा रहे हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसा होता है। जब हम किसी भी भौतिक वस्तु से अत्यधिक आसक्त होते हैं तो उसके खोने का भय हमें अपने वस्तु अस्तित्व से अलग कर देता है। हम अपना सारा ज्ञान भूल जाते हैं उस समय जब हमें कोई अपना बहुत प्रिय हमसे बिछुड़ता नजर आता है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजामहे न कश्ये विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन कहते हैं, प्रभु स्वजनों की हत्या करना उचित नहीं जान पड़ता और ना ही मैं हत्या कर विजय, राज्य या किसी सुख की इच्छा रखता हूँ। यहाँ इस भय के वजह से अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं अपनों को मारने से जीवन में जो सुख प्राप्त नहीं होगा। वे स्वयं को सब कुछ त्याग कर निराश एकांत जीवन बिताने के योग्य समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं इनको मारने से अच्छा मैं संन्यास ले लूं, इस सब को छोड़ के चला जाऊं, जिससे कि मुझे इनकी हत्या ना करनी पड़े। वो इसे प्रेम वश सोच रहे हैं, कोई भय नहीं है उनके मन में। ये कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अर्जुन इतना बलशाली होने के बावजूद इतना डर कैसे सकता है, परंतु ये कोमल हृदय की कोमलता है और उसमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भी है और भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम भी है। जो भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम है, जैसे भौतिक वस्तु से मतलब जो लोग उसके सामने स्वजन खड़े हैं उनसे प्रेम वश वो इस भाव से ग्रसित हो रहे हैं। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगे जीवित वा येषामर्थे कंदिनो राज्य भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राण सत्त्वध्वानि च आचार्य पितर पौत्रस्थ च पितामह मातुल श्वशुर पौत्र शयाला संवदिस्तता एतात्र हस्तुमिच्छामि ततोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते नित्य धृतराष्ट्र का प्रीति स्वय जनार्दन। अर्जुन कहते हैं कि जिस सुख के लिए हम सबको चाहते हैं वही तो मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अपने पूज्य पितामह भीष्म जिन्हें वो अत्यंत प्रेम करते थे वो उनके सामने खड़े हैं युद्ध के लिए और वो उन्हें मारने के लिए उन्हें मारना पड़ेगा, उनसे युद्ध करना पड़ेगा और उसमें मृत्यु किसी की भी हो सकती है। अर्जुन सोच रहे हैं यदि मेरी मृत्यु होती है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पितामह भीष्म पे कैसे हथियार उठा सकता हूँ, कैसे धनुष उठा सकता हूँ। इन्हें मारने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे क्यों ना तीनों लोक मिल जाएं तब भी मैं इन्हें मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। पृथ्वी का तो कोई औचित्य नहीं है माधव। भला धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इसमें अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति, अब मन प्रेम ये भी इंद्रिय सुख ही है, जिससे कि वो उन सुख की वजह से युद्ध करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे कृष्ण प्रेम नहीं, यहाँ पे वो अपने इंद्रियों की तृप्ति के कारण युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो पापमेवाश्रेदस्य मया हत्वे यदातिन तस्य मत्राः वयं हन्तु दृष्टा सावधान स्वजन ही कथ्यम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं हे प्रभु यदि हम इन आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर ही पाप चढ़ेगा और अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्देव न पश्यन्ति लोभो पहच्यते स कुलक्ष्य कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न यज्ञं स्वामी भ पापदमा दस्मात्रिवत्रितम कुल लक्ष्य कृतं दोषम प्रपश्य जनार्दन। अर्जुन स्वयं को दोष दे रहे हैं, हे जनार्दन हम बुद्धिमान होकर भी युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, वे तो बुद्धिहीन हैं। उनका बुद्धिहीन का दोष क्षमा हो सकता है परंतु बुद्धिमान का नहीं। अर्जुन युद्ध के दुष्परिणाम को प्रत्यक्ष देखकर
देख रहे हैं, इसीलिए वे युद्ध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नस्ते कुलम कृत्सम धर्मो विभक्त च। जहां कुल का नाश होता है वहां सनातन कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, फिर पाप बढ़ता है और समाज पतन की ओर अग्रसर होता है। अर्जुन को यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि यदि ये युद्ध हुआ तो इससे सनातन धर्म का नाश होगा, कुल का नष्ट होंगे और फिर उससे विकृत संतानें उत्पन्न होंगी, जिससे समाज का पतन होगा। इस पतन से उन्हें कोई भी अच्छा भाव प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि माम प्रीता का यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र प्राणयः धृतराष्ट्र रणे हत्युस्तंभे क्षेत्र तरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मेरे निहत्थे को वध कर दें तो भी वह श्रेष्ठ कर होगा। ये भाव भगवान का महान भक्त होने के कारण है, क्योंकि यह क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत है, परंतु हृदय करुणा में होने के कारण वो ऐसा सोच रहे हैं कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध भी कर दें तो भी मुझे श्रेष्ठकर है, क्योंकि मैं बुद्धिमान होने के कारण पाप का भागी नहीं बनूंगा। इस अध्याय में अर्जुन पूर्णतः भौतिक वस्तुओं से ग्रसित होकर एकदम शुद्ध हो चुके हैं। वो लड़ने के योग्य नहीं है। अब संजय उवाच एव मुक्तावार्जुन संख्ये उपाविशत विसृज्य संसरं चापम शोक सविग्रमानस। संजय कहते हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार अर्जुन अपना धनुष बाण त्याग कर शोक संतप्त चित्त से रथ का आसन पर बैठ जाते हैं। इस अध्याय में हमें यह प्राप्त हुआ कि जब जो अर्जुन की अवस्था है वही हमारी अवस्था होती है, और हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं प्रत्येक कोई नया कार्य करने से पहले, कोई बड़ी प्रोजेक्ट आने से पहले कि क्या हम इसको कर पाएंगे, और हम सरेंडर कर देते हैं कि नहीं, ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसे नहीं कर सकता। ये अलग अलग पहलू हैं जो कि हमें इस अध्याय 1 से प्राप्त होते हैं। और अर्जुन का एक गुण और इससे दिखाई देता है कि वो इतने कोमल हृदय वाले व्यक्ति है और जो भगवान की सेवा में रहते हैं। मतलब जो इतना कोमल हृदय वाला व्यक्ति है, जो अपने सुख को, अपनी इच्छाओं को, अपने अचीवमेंट को छोड़कर दूसरे के भाव में, प्रेम में युक्त होकर वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, अपने कर्तव्य को छोड़ रहा है वो। लेकिन इसको आत्मज्ञान की आवश्यकता है। यही हमारे साथ भी होता है। जब हम बहुत बार ये सोचते हैं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर अंत में ये ध्यान आता है कि नहीं, हम सरेंडर कर देते हैं। तब हम सरेंडर करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, अपने इष्ट को, जो कोई भी इष्ट होता है। ये तो एक जेनरिक बात है कि जो कृष्ण फॉलोअर्स हैं वो कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। जो जिस किसी भी इष्ट को मानता है वो उसके प्रति समर्पित होकर यह सोचता है कि ये मुझसे नहीं होगा, कृपया आप मेरी सहायता करें। तो मित्रों, मैं यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन कुछ श्लोक जो केवल अर्जुन के विषाद को दर्शाते हैं, मैंने उन्हीं श्लोकों को इसमें चयन किया है और कोशिश की है कि प्रथम अध्याय जो कि बहुत ही भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है, जो प्रैक्टिकल लोग फेस करते हैं, वो इस प्रथम अध्याय में दर्शाता है। तो इसी के साथ प्रथम अध्याय हम समाप्त करते हैं। और अभी कोई प्रश्न, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसे कि प्रतीक प्रभु बैठे हैं, वो ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। और कोई भी जो कोई अपना फीडबैक देना चाहे, क्या इसमें कुछ क्लियर था या जैसे भी था। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत ही आपका आपने प्रेजेंटेशन मोड में दिखाया। सबसे पहले मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि हरि बोल ध्वनि से अपने को अनम्यूट कर लें और नीरज प्रभु जी का
हार्दिक धन्यवाद देते हुए क्लैप कर सकते हैं आप। और उनकी मेहनत जो उन्होंने करी है प्रथम अध्याय को समीक्षा रूप में प्रस्तुत करने की, और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया अपने को अनम्यूट करें और सर्वप्रथम और क्लैप करते हुए उनका हम धन्यवाद करेंगे। हरि बोल। हरे बोल कृष्णा, प्रभु। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया प्रभु, आपने का करीबन ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए जो प्रथम अध्याय में प्रस्तुत हुए। और किसी भी चीज की तैयारी करने में कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ छूट जाए या कुछ रह जाए उसमें। तो हम ये इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ही यही है कि हम लोग इसको समीक्षा कर सके अपने लेवल पर और फिर उसको प्रस्तुत कर सकें। और आपने बहुत ही अच्छा इसमें योगदान दिया, और इतने कम समय में आपने इतनी अच्छी तैयारी करके जो प्रेजेंटेशन करी है और टू दी पॉइंट, तो वो सराहनीय है वाकई में। तो धन्यवाद। भक्तों से अनुरोध है, क्या कोई पॉइंट उनको ऐसा लगा जो मिस हो गया है, या कुछ उनके या उनके जहन या या उनके आइडिया में है जो हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में जो नीरज प्रभु कवर नहीं कर पाए? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, फिर आप थोड़ा थोड़ा आप बता सकते हैं। हम अगले 10 मिनट इस पे समीक्षा करेंगे, उसके बाद एक माला जप भगवान के नाम की, फिर हम अपने 9वें अध्याय पर पदार्पण करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। तो जी आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। जैसे आपने बताया भगवान को अच्युत कहा गया है, अच्युत। और आपने अच्युत का डेफिनेशन भी प्रस्तुत करी, जो च्युत ना हो, जिसका कोई पतन ना हो सके। उसको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, और कि अच्युत अर्थात ये भी है कि अच्युत अर्थात जो तीनों गुणों से परे हो जाए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जो जिनमें जिसमें इसका जो व्यक्ति इन तीनों गुणों में कभी नहीं गिरता, ना तो सतोगुणी, जो हमेशा मोड ऑफ ट्रांसेंडेंस यानी शुद्ध सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण जो है वो सतोगुण से भी ऊपर की स्थिति है, और उसमें सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस होकर ही पहुंचा जा सकता है। जब हम सारे कार्य भगवान कृष्ण के लिए करना प्रारंभ कर दें, जो खाना खाएं भोग लगा के खाएं, मन और जो भी कार्य करें अपने जीवन का दैनिक कार्य, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा, तो वो शुद्ध सत्वगुण में होता है। क्योंकि उस कार्य में का कोई रिएक्शन नहीं है फिर, क्योंकि सारा कार्य भगवान के लिए हो रहा है फिर। लेकिन जब तक हम सतोगुण में रह के या तमोगुण में रह के और रजोगुण में रह के कार्य करते हैं, तो उस सभी कार्यों का रिएक्शन लगता रहता है। भगवान को अच्युत इसलिए भी कहा गया जिनका पतन ना हो, पतन अर्थात कहा ना हो, क्योंकि कभी भी तीनों गुणों के से ग्रसित ना हो। और वही स्थिति भगवान के भक्त की भी हो जाती है। जब भगवान का भक्त पूर्ण रूपेण कृष्ण की सरेंडर में जाता है, तो ये भी बोला गया है शास्त्रों में, जब कोई दीक्षा लेता है कृष्ण नाम की या के गुरु परंपरा के अंतर्गत दीक्षा लेता है, वैलिड गुरु परंपरा जब हमने सुनी, तो उसका गोत्र तक बदल जाता है। जैसे अभी आप में से कई लोगों का गोत्र, कई लोग कश्यप बोलते होंगे, कई गौतम गोत्र के होंगे, ये जो ऋषि हुए प्राचीन ब्रह्मा जी के पुत्र, तो कश्यप गोत्र के कुछ लोग होते हैं, कुछ गौतम गोत्र के होते हैं। लेकिन जब आपने दीक्षा ले ली, भगवान कृष्ण की परंपरा में आप आते हैं, तो हमारी गोत्र बदल के अच्युत गोत्र हो जाती है। तो वो भगवान कृष्ण की गोत्र का हम लोग बन जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि नाउ अब हमारा कोई फॉल डाउन नहीं होगा। तो ये बहुत ही सुंदर शब्द है, प्रथम अध्याय में आता है अच्युत। इसको आप आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। शंखनाद का आपने प्रभु जी बहुत सुंदर वर्णन किया कि जब दुर्योधन ने शंखनाद किया तो उसको एकदम अभिमान हो गया था कि मेरे पास देखो भीष्म पितामह है, और मेरे पास इतने बड़े बड़े उत्तम औजा और इतने बड़े बड़े सारथी हैं, महारथी हैं, अतिरथी हैं, जो क्षण भर में पांडवों की सेना को ध्वस्त कर सकते हैं। प्लस उसको ये भी अभिमान था कि मेरे पास भगवान कृष्ण की द्वारका की 14 अक्षौहिणी सेना, मतलब कि जो अनगिनत जिसको कह सकते हो आप। जब वो मांगने गए थे सेना, अर्जुन और दुर्योधन दोनों, तो दुर्योधन जी तो सेना लेके आ गए थे भगवान की, और अर्जुन ने क्या मांगा था? भगवान कृष्ण को ही मांगा था।
तो भगवान कृष्ण तो अर्जुन तो दिमाग में दुर्योधन के था कि अरे अर्जुन तो मूर्ख निकला, वो तो कृष्ण को ले गया, वो भी कृष्ण सारथी बने बैठा है, युद्ध नहीं लड़ेगा, मेरे पास तो भगवान कृष्ण की पूरी सेना है, तो ये घमंड था। तो वहां पर हमें दुर्योधन की मानसिकता पता लगती है। इस अध्याय में हमें दुर्योधन की मानसिकता को एक तो दुर्योधन की मानसिकता को दर्शाया गया है और एक धृतराष्ट्र की मानसिकता को दर्शाया गया है। तो पहले दुर्योधन की जो आपने बात करी, शंखनाद वाला जो आपने वर्णन किया, जब जैसे ही उसने शंखनाद सुना, पहले तो वो सोच रहा था कि अरे मेरे पास तो इतने बड़े बड़े रथी महारथी हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने और बाकी सब लोगों ने अपने शंख बजाए तो दुर्योधन घबरा गए, संदेहपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो कैरेक्टर है वो संदेहपूर्ण है, किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करता था वो, तो उसको अपने ही लोगों पे विश्वास नहीं था, और फिर उसको जब पहले जिन पे विश्वास कर रहा था वो, उन्हीं पे अविश्वास पैदा हो गया उसको। तो ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति जो होता है, जो स्वजनों पर या अपने किसी इष्ट पर विश्वास नहीं करता है, उन पर डाउट करता है, वो दुर्योधन की मानसिकता को प्राप्त होता है। और और अधर्म की तरफ प्रेरित होता है। फिर वो दूसरी मानसिकता दुर्योधन की थी, भयभीत था वो, क्योंकि उसकी जो पहली बात तो वो दुर्योधन अपनी सेना की पहले डींगे मारता है। डींगे मारने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो अपनी चीजों की डींगे मारते हैं कि मैं ऐसा, मेरी चीजें ऐसी हैं और किसी के पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बड़ा मैं तो, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, तो इस प्रकार की मानसिकता दुर्योधन की थी। और अपने ही निष्ठावान लोगों पर संदेह करना, ये दो प्रकार की मानसिकता दुर्योधन की प्रदर्शित हुई है। भले ही आपने शंख सुन लिया, आपको फिर भी विश्वास होना चाहिए कि आपके पास भीष्म पितामह है, आपके पास इतने बड़े बड़े रथी महारथी हैं, उन पे आप कम से कम डाउट ना करें। लेकिन दुर्योधन उन्हीं पे ही डाउट करने लग गया था। तो ये बेसिकली असुरक्षा का लक्षण दिखलाता है। हमारे पास कितने ही बड़े बड़े महारथी रथी रथी क्यों ना हो, कितनी ही हमारे पास स्किल सेट्स क्यों ना हो, अगर हमें अपने पे विश्वास नहीं है, अगर हमें अपनी इस काबिलियत पे विश्वास नहीं है, अगर अपनी स्किल सेट्स पे हमें विश्वास नहीं है, तो हम डाउट में रहेंगे, असुरक्षित फील करेंगे अपने आप में। भले ही कितने प्रकार हमारे पास ज्ञान क्यों ना हो और क्यों ना, लेकिन विश्वास की कमी जो है वो बहुत बड़ी कमी है, और वो दुर्योधन के अंदर थी। फिर ये इसमें शंखनाद वाला जो आपने प्रभु जी चरित्र प्रस्तुत किया, वो इससे संबंधित, ये थोड़ा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि दुर्योधन की मानसिकता वहां प्रदर्शित हुई। फिर अटैचमेंट, जो आपने धृतराष्ट्र के जो आपने बताया कि अटैचमेंट मूल कारण है दुखों का, और वो आपने प्रथम अध्याय का मूल उद्देश्य बताया, जो कि बिल्कुल सही है कि किस प्रकार भौतिकता में इंसान गिर के, भौतिक वस्तुओं से अटैच होके ही उसके दुखों की शुरुआत हो जाती है। और यही अटैचमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण धृतराष्ट्र का है। जब धृतराष्ट्र ने पहला ही जो शब्द बोला था, जो आपने पहला श्लोक लिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसमें जो सबसे पहले उसने धर्म क्षेत्र शब्द यूज किया, जान के कि वो जानता था कुरुक्षेत्र जो है वो एक धार्मिक स्थान है, और धार्मिक स्थान में कभी भी बुरे व्यक्तियों की विजय तो नहीं हो सकती। तो मन में उसे पता था कि मेरे मेरे बेटे ने गलत काम तो किए हैं, द्रौपदी माता को घसीटवा के पूरे भर सभा में लेके आया, फिर वस्त्रहरण की उनकी कुकर्म को किया, फिर दुर्योधन ने पांडवों को जहर देना चाहा, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी, ये सारी बातें उसे पता थी दुर्योधन को। इसलिए वो जानता था कि धर्म के क्षेत्र में युद्ध लड़ने जा रहे हैं और मेरा पुत्र अधर्म की तरफ है, उसने इतने सारे कुकर्म किए हुए हैं, तो उसकी पतन, तो उसकी पराजय निश्चित। तो संदेहपूर्ण स्थिति में उसने ये प्रयोग किया था धर्म की, मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, पहले श्लोक में उसने बोला, संदेहपूर्ण स्थिति में रहकर कि धार्मिक स्थल पे निश्चित रूप से धर्म की विजय होनी स्वाभाविक है, पर क्या अभी तक वो विजय मिल गई है, मेरे पुत्र अभी तक जी, या मतलब कि युद्ध शुरू हो गया है कि नहीं हुआ है, या वो जीत गए कि, हर इस प्रकार का उसके मन में संदेह, डाउटफुल था। तो यहाँ पर ये शिक्षा में मिलती है कि धर्म के साथ अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी विजय हमेशा रहेगी। धर्मो रक्षति रक्षति रक्षतः, धर्म जो धर्म की रक्षा करता है
धर्म उनकी रक्षा करते हैं। हम धर्म ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, वो सिख है, वो ईसाई हैं, ये दीज आर नॉट धर्मस। धर्म अर्थात हमारा स्वभाव क्या है वास्तव में। जैसे कि मिर्ची का धर्म है तीखापन, वो अमेरिका में भी तीखी है, इंडिया में भी तीखी है, दुनिया के हर कोने में मिर्ची अगर आप खाएंगे तो तीखी ही लगेगी आपको। ऐसी नमक का धर्म क्या है, नमकीन होना। कहीं भी नमक को खाएंगे तो नमक अपना धर्म नहीं छोड़ेगा किसी भी। अब अमेरिका में नमक मीठा नहीं हो जाएगा, नमक का नमकीनपना धर्म उसका रहेगा। ऐसी भारत में भी, ऐसी देश की दुनिया के किसी भी कोने में। उसी प्रकार हम जीवों का क्या धर्म है, हमारा धर्म है सेवा। और किस प्रकार से हम या तो हम अपने मैनेजर की या किसी की सेवा में लगे हुए हैं, कोई कोई देश की सेवा में लगा हुआ है, कोई अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है, कोई अ, अपने मित्रों की, मित्र मंडली की या समाज की सेवा में लगा हुआ है। सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते, किसी ना किसी की सेवा में। नहीं तो कोई अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, इंद्रियां कहती हैं सिगरेट पियो, शराब पियो, तो पीना पड़ता है क्योंकि इंद्रियां बोल रही हैं। जानते हैं सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, जानते बूझते भी इंद्रियों की सेवा करनी पड़ती है, तो सेवा तो करनी पड़ेगी। और जिनके पास कुछ भी सेवा करने के लिए नहीं है, खाली बैठे हैं, वो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते, खाली नहीं, पर किसी ना किसी की सेवा तो हम करेंगे ही करेंगे। तो ये हम चाहे विदेश में रहें, चाहे इंडिया में रहें, चाहे कहीं भी रहें, कहीं ना कहीं या परिवार की सेवा, किसी की सेवा में तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वहीं पे धर्म क्या है जीव का, कि इस प्रकार से इष्ट की सेवा, अपने अपने प्रभु की सेवा में अगर हम नियुक्त होते हैं, तो हमने आगे आगामी चैप्टर में समझा और अभी हम पढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे हम भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने शक्ति को उनकी सेवा के नियुक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हमें इन बाकी माया देवी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। और धर्म अर्थात का एक और परिभाषा भी है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म भगवान ने कहा फॉलो करने के लिए, उसे फॉलो करना, ये भी सेवा का एक भाग है। जैसा भगवान ने कहा उसको मानना भी धर्म है। अगर हम भगवान की कही हुई बातों को नहीं मानते हैं तो अधार्मिक है, धर्म पे पथ पर नहीं है। तो धर्म तो वो गीता के माध्यम से हमें पता लगता है कि क्या क्या धार्मिक चीजें हमें माननी होगी। अब धृतराष्ट्र धर्म के पथ पर नहीं था, इसलिए शोकायुक्त था। और जब तक हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, जब तक भगवान की कही हुई बातों को पालन नहीं करेंगे, तब तक धृतराष्ट्र की तरह से संदेहपूर्ण बना रहेगा हमारा जीवन। हमेशा डाउट में रहेंगे कि आगे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे हमें सक्सेस है कि नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग में ही हमारी डाउटफुल स्टेट बनी रहेगी हमेशा। लेकिन जब हमने धर्म का साथ पकड़ लिया, जैसा भगवान ने कहा है, तो एकदम हमारा माइंड क्लियर रहेगा हमेशा, करना क्या है हमें, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। तो वो संदेहपूर्ण स्थिति से दूर हो जाएंगे। भयभीत था धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था उसकी आसक्ति के कारण वह अनुचित कार्य कर रहा है। आसक्ति जो कि जैसे प्रभु जी ने बताया, अटैचमेंट, अटैचमेंट ही, अत्यधिक आसक्ति किसी भी भौतिक पदार्थ से का हमारे दुखों का कारण बनती है। क्योंकि ये सत्य है कि ये संसार हमारा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे रहने वाले नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इटर्नल हैं, लेकिन सुख ढूंढ रहे हैं हम टेम्परेरी। भले ही हमारा जो स्वभाव है वो इटर्नल स्वभाव है, कभी भी हमें दुख नहीं उठाना, कभी हमें मरना भी नहीं है, लेकिन ये हमारा जो स्वभाव है, जो जो हम उस स्वभाव से विपरीत होकर जीवन जो जी रहे हैं, उस कारण से हमारा जीवन में कष्ट और दुख है। हमें लगता है कि 3 घंटे की मूवी देखेंगे तो शायद सुख मिल जाएगा। हमें लगता है कि अगर हम पब्स में जाएंगे या किसी होटल में जाएंगे या कहीं पर जाएंगे, वहां पर एंजॉयमेंट करेंगे, वो एंजॉयमेंट भोग के आ जाएंगे तो वो सुख है। वो सब गलत नहीं है करना, लेकिन वो एक टेम्पररी सुख है। जाएंगे थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फिर आके वही टेंशन बनी हुई है। कहीं भी गए, कुछ भी किया, उसके कोई भी मनोरंजन कार्य किया, तो उसके बाद हम क्लेम नहीं कर सकते कि उस कार्य को करने के बाद हम सुखी हो गए। तो इसमें भागवत गीता वर्णन करती है, मामुपेत्ता पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं
ये संसार दुखों का घर है, यहाँ सुख नहीं है, और सुख मिल भी गया तो अशाश्वत है। अशाश्वत अर्थात जो टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। तो हम लोग परमानेंट हैं, लेकिन हम टेम्पररी सुख के पीछे पड़े हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। तो हमें क्या खोज करनी है, कहाँ पे परमानेंट सुख मिले, क्या करें ऐसा कि हमारा सुख, जो सुख की भावना है, ये कभी खत्म ना हो। तो उसके लिए सबसे पहली ट्रेनिंग क्या देनी है कि अटैचमेंट खत्म कर देनी है। ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी संसार से, क्योंकि अटैचमेंट हमारे सुख के आड़े आती है। हमें जो कुछ भी हमारे पास पोजीशन में है उसको हमें ध्यान रखना है, संभालना है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो खो जाए, दूर हो जाए हमसे, तो हमें दुख नहीं करना, ज्यादा परेशान नहीं, क्योंकि सोचना है कि कृष्ण की थी, कृष्ण ने ले ली। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी कुछ लोगों के चेहरों पर रिंकल्स आ जाते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं कुछ माताएं हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर 60 वर्ष की आयु में भी ब्यूटी पार्लर जाती है, देखिए रिंकल्स को छुपा सकें अपना शरीर, स्किन स्किन की जो झुर्रियां पड़ गई हैं वो छुपा लें। और नहीं छुपती है तो उनके मन में कष्ट उत्पन्न होता है, अरे क्यों, अब हम कैसे जाएंगे किसी पार्टी में, कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे, चेहरों पे झुर्रियां पड़ी हैं। तो वो अनगिनत पैसा खर्च करते हैं इधर जाके। लेकिन अगर इसी चीज को हम एक्सेप्ट करें कि शरीर हमारा नहीं है, जिसका है वो वापस ले रहा है, वो ले लेगा एक दिन। कोई भी चीज हमारी नहीं है, जिसकी भी चीज जिसकी वस्तु है वो वापस ले लेगा एक दिन वो चीजों को। तो अटैचमेंट दुख का कारण है, अटैचमेंट नहीं रखना है, ये ट्रेनिंग आइटम नंबर 1 है। हमें इस चीज को अपने को ट्रेन करना है। अगर हम अत्यधिक अटैच होकर रहेंगे संसार में, तो हम धृतराष्ट्र की मानसिकता को जी रहे हैं, ये समझ के चलिएगा। तो यहाँ प्रभु जी ने अटैचमेंट का बहुत सुंदर शब्द उठाया था, तो उसको थोड़ा सा मैंने वर्णन किया। पक्षपाती और उसका स्वभाव था, जो धृतराष्ट्र का, जो अपने पुत्रों के पक्षपात में था, वो पुत्रों का ही उत्थान चाहता था। तो पक्षपाती हमें नहीं रहना है, हमें हमेशा धर्म के साथ रहना है। उसमें हो सकता है कई बार हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र धर्म के पक्ष में हमें ना दिखाई दें, तो हमें उनका साथ नहीं लेना, हमें फिर भी धर्म के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि धर्म से ही धर्म की रक्षा होती है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। और धर्म क्या है, जो भगवान ने कहा उसको पालन करना, उसको मानना, वो धर्म है हमारे लिए। तो इसमें अलग अलग नियम आते हैं, जैसे कि 4 प्रकार के नियम भगवान ने बताए हैं, शास्त्र वर्णन आता है, जो कि धर्म के 4 पिलर हैं। धर्म के 4 पिलर क्या क्या हैं? सत्यता, पवित्रता, और प्योरिटी, क्लैरिटी, और आपकी 2 चीजें मेरे दिमाग से उतर रही हैं। तो सत्यता का खंडन किससे होता है? जुआ खेलने से। किसी प्रकार का भी जुआ अगर खेलेंगे, वो हमने महाभारत के युद्ध में भी देखा कि सत्यता, झूठ जरूर बोलता है व्यक्ति। तो धर्म का पहला पिलर जो है सत्यता, उसका खंडन होता है झूठ बोलने से। तो इसलिए जुआ खेलना, किसी प्रकार का भी जुआ वर्जित है, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता अर्थात कैरेक्टर को बिल्डअप करना अपने। धर्म का दूसरा पिलर, किसी प्रकार का भी पराय, पर पुरुष पर स्त्री संबंध नहीं, इससे हमारी पवित्रता का खंडन होता है। अगर ये खंडन होता है तो हमारा धर्म डगमगा जाएगा। एक पिलर है धर्म का, पवित्रता। नशा करना किसी प्रकार का भी, इससे हमारी मानसिकता, इसका जो प्रमुख धर्म का स्तंभ है नशा करना, वो मेरे दिमाग स्लिप हो रहा है अभी, तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। वो 4 प्रकार के खंभे हैं जो इनसे डिसबैलेंस होते हैं, लेकिन जो नशा करना किसी प्रकार का भी, जिसमें चाय कॉफी भी आता है, उससे धर्म का तीसरा पिलर खंडित होता है। और चौथा है किसी प्रकार का भी मांसाहार करना, दया, सॉरी, एक तीसरा खंभा है दया। तो सत्यता, पवित्रता, दया, और नशा का मैं आपको देख के बताऊंगा। दया दया कहाँ से खंडित होती है? जब मांसाहार की तरफ प्रवृत्त होते हैं। किसी जीव को मार के खाना एक प्रकार का दया का खंडन है। तो किसी भी जीव को नहीं मारना है अपने स्वाद के लिए, नहीं तो धर्म का पिलर खंडित हो जाएगा। और धर्म का पिलर खंडित हुआ तो हम अधार्मिक हो जाएंगे, और अधार्मिक हो गए तो
धृतराष्ट्र की स्थिति में आ जाएंगे। तो इन 4 चीजों को आपको याद रखना है। यही यही सनातन धर्म का और वेदों का नियम है। किसी प्रकार का नशा नहीं करना जिसमें कि चाय कॉफी सम्मिलित है। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना जिसमें कि प्याज लहसुन सम्मिलित है। जुआ नहीं खेलना और किसी प्रकार का व्यभिचार, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान दृष्टि से हमें जीवन जीना है। ये 4 धर्म के खंभ हैं, खंड खंड। और ये कलयुग में नहीं थे, ये सतयुग त्रेता द्वापर सभी युगों में रहे हैं। और इन चारों में से किसी एक खंभे की अगर पालन नहीं होता है, खंडन होता है, तो हम धर्म के पद से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये धृतराष्ट्र से हमने सीखा यहाँ पर। यहाँ पे प्रभु आपने अलौकिक शंख और उसकी बात करी थी। शंख की ध्वनि बजी, भगवान कृष्ण की उपस्थिति थी, अर्जुन एकदम भयावह स्थिति में आ गया था। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुतिकरण किया कि किस प्रकार से अर्जुन घबराया नहीं था, उसका मन कोमल था, भक्त था इसलिए मन कोमल था उसका। और कोमल हृदय वाले व्यक्ति जनरली किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहते। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि वो डरपोक हैं या डर गए हैं। लेकिन यहाँ भगवान क्या सूचित करना चाह रहे हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें धर्म के साथ जुड़कर पूर्णता दृढ़ता से करनी चाहिए। और अगर हमें थोड़ा सा भी लगे कि हम अगर अकेले पड़ रहे हैं तो हमें भगवान कृष्ण की शरण जरूर ग्रहण करनी चाहिए उसमें, क्योंकि जहां भगवान कृष्ण है वहीं विजय है। ये प्रस्तुतिकरण हमें मिला कि विजय के संकेत, जैसे ही भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया और सब पांडवों ने शंखनाद किया, तो दुर्योधन आदि क्यों डर गए? क्योंकि उनको विजय के संकेत दिखाई देने लगे कि ये लोग जीत जाएंगे। इतना जबरदस्त इनका वो शंख ध्वनि है। तो विजय के 6 प्रकार के संकेत दिखाई दिए, 5 संकेत। पहला संकेत अलौकिक शंख, जैसा आपने बताया, इतना दिव्य शंख था भगवान कृष्ण का, पंचजन्य शंख, भीम का पौंड्र, और अलग अलग पांडवों के अलग अलग शंखनाद थे। तो वो विजय का संकेत सूचित किया। सभी कौरवों के हृदय को उन्होंने विदीर्ण कर दिया, इस प्रकार के शंखनाद था वो। तो पहला संकेत ये मिला विजय का पांडवों का कि शंखनाद जबरदस्त था। शुरुआत में ही सेंचुरी बना दी। जैसे पहली पहली बॉल पे जो पहले 2 बैट्समैन खेलने आए, वो पहली बार में ही, पहले ओवर में ही हर बॉल पे छक्का मार दें, तो जो बॉलिंग पार्टी है, वो बॉलिंग कर रही है पार्टी, वो घबरा जाती है। पहले ओवर में ही 36 रन बना दिए इन्होंने। और आगे तो इनका इरादे नजदीक ठीक नहीं लग रहे। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन और सभी पांडवों ने पहली बॉल पे ही सबको धराशायी कर दिया। तो विजय का पहला संकेत। दूसरा संकेत भगवान कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति। ये भी मिलता है हम सबसे, जहां भगवान कृष्ण है वहां विजय है। तो अगर हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण को जोड़ते हैं, हम अपने जीवन में कृष्ण भगवान के अनुसार जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से हर पथ पे हमारी विजय निश्चित है। अगर कहीं पराजय होती भी है तो उसमें भगवान कृष्ण हमारे हमें क्या ज्ञान, जो उन्होंने ज्ञान भगवत हमें ज्ञान दिया, वो हमें कभी हताश निराश नहीं होने देगा, हमें और प्रेरणा ही देगा। अर्थ क्या है कि एक बार कृष्ण भगवान को हमने जोड़ लिया, कुछ छोड़ना नहीं है कृष्ण भगवान को जोड़ने के लिए। अगर आप किसी देवी देवता किसी की उपासना करते हैं, करते रहिए, बस कृष्ण को अपने जीवन से जोड़ दीजिए आप। ये करना है हमें बस। अगर ये कर लेते हैं तो, और सारी चिंता उन पर छोड़ दीजिए, घर की चिंता, परिवार की चिंता, फ्यूचर की चिंता, उन्होंने जो काम करने को बोला है बस उस पर अगर हम ध्यान दें। क्योंकि चिंता कहाँ से आती है? हमारे मन से आती है। मन तो हमारा ही है, मन ने ही पैदा करी है सारी चिंताएं। भगवान कृष्ण ने थोड़ी कुछ बोला। भगवान कृष्ण तो बोला है, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्ता ना प्रणश्यति। अर्जुन घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ये तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी। लेकिन मन क्या बोलता है? अरे डरते रहो, चिंता करते रहो, पता नहीं आगे क्या होगा, क्या होगा, ये हो गया, पता नहीं अब क्या होगा, ये सरकार आ गई है अब क्या होगा, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, रिसेशन आने वाला है, क्या होगा रिसेशन के समय में। अनगिनत चिंताएं मन पैदा करता है बेसिर पैर की। और हम भगवान की बात पे विश्वास करने की जगह
मन की बात पे विश्वास करते हैं, ये हमारे दुख का कारण होता है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि जहां भगवान कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। इसलिए अगर एक बार आपने भगवान कृष्ण को अपने जीवन से जोड़ लिया तो फिर निराश नहीं होना पड़ेगा, अगर दृढ़ता पूर्वक उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं आप, चाहे बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए जीवन में। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी विराजित थे, ये तीसरा संकेत था विजय का। अर्जुन जी को रथ मिला था, उनकी ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजित थे। और हनुमान जी को हम जानते हैं, जब भगवान कृष्ण की कोई शरण ग्रहण करता है तो भगवान कृष्ण के सारे पार्षद जितने भी उनके सेवक सेविकाएं हैं वो ऑटोमेटिकली उस जीव की मदद करने लग जाते हैं। हनुमान जी, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो हनुमान जी ने उनकी मदद के लिए स्वीकार किया और वो ध्वजा पर आकर बैठ गए। और कई ऐसे संवाद मिलते हैं महाभारत में जब हनुमान जी की कृपा से उस रथ का बाल भी बांका नहीं हो पाया, क्योंकि उस रथ पे दो महान हस्तियां विराजित थी, तो स्वयं कृष्ण भगवान थे और एक हनुमान जी भी थे। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो जनरली क्या होता है, सारथी पहले उतरता है फिर रथी उतरता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब युद्ध समाप्त हुआ सबसे पहले अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम पहले उतरो। तो अर्जुन सपका गए, भगवान पहले तो आप उतरते, लेकिन सारथी भूमिका नहीं, उनका तुम उतरो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतारा, और जैसे ही भगवान कृष्ण उतरे उन्होंने हनुमान जी को बोला, प्रभु हनुमान जी आप भी छोड़ दो इस जगह से। जैसे ही हनुमान जी और भगवान कृष्ण दोनों उतरे वहां से, और रथ चकनाचूर हो गया, ध्वस्त हो गया। इस कदर उसके अंदर ब्रह्मास्त्र और सब अस्त्र गड़े हुए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण और हनुमान जी की कृपा से बचा हुआ था। तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की छवि दर्शाती थी कि उनकी विजय निश्चित है, उनका कोई पतन नहीं होना। और जहां भगवान कृष्ण है वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी जी भी है। लक्ष्मी जी की अलग से उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी जो हैं वहीं रहती हैं जहां उनके पति नारायण होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, वो खाली लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, उल्लू पे आती हैं, उल्लू बना के चली जाती हैं। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु को अपने घर में लेके आएंगे, भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो भगवान कृष्ण की उपासना करता है। भगवान कृष्ण की उपासना करके अपने घर में कृष्ण को स्थापित करता है। और जहाँ कृष्ण है वहीं विष्णु है, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु में कोई अंतर नहीं। और जहाँ विष्णु है वहीं उनकी भार्या, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी का वास है। तो भक्त जो होता है वो कभी निर्धन नहीं होता। निर्धन की भी दो परिभाषाएं हैं, निर्धन एक तो धन से और एक विचारों से, धन और आपके सत विचारों से। दोनों ही स्थिति में भक्त कभी निर्धन नहीं होता। कई बार ऐसा देखने मिलता है कि कृष्ण भक्त निर्धन होते हैं, उसका इसका एक स्वाभाविक कारण होता है। वो कारण ये है कि वो खुद धन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं धन एक्सेप्ट करेंगे तो विचलित हो जाएंगे कृष्ण भक्ति से। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वास्तव में वही धनवान है, क्योंकि उसके पास भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी का भी वास है ऑटोमेटिकली। खाली लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे आप तो निश्चित रूप से दुखी रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी अपने पति को छोड़ के नहीं आती है। जहाँ लक्ष्मी जी देखती हैं कि मेरे पति तो है नहीं इस घर में, यहाँ उनका वास है नहीं, तो अपने पति को कभी छोड़ेंगे नहीं। वो सदैव उनके चरणों में सेवा करती हैं। तो उनके पति की उपासना अगर आप करेंगे विष्णु जी की, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी भी साक्षात आ जाएंगे। और अर्जुन का जो रथ था वो अग्निदेव जी ने दिया था। अग्निदेव जी का रथ अग्नि द्वारा प्रदत्त रथ था, तो इसलिए उसकी विजय, उस सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने का उसको आशीर्वाद प्राप्त था, चाहे किसी दिशा में उसे ले जाओ। तो ये 6 प्रकार के संकेत जो थे ये दर्शा रहे थे कि अर्जुन की विजय निश्चित है। आखिरी लक्षण प्रभु जी आपने बताया भगवान कृष्ण, और किस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं। और अर्जुन ने बोला कि मैं जंगल चला जाता हूँ और जंगल जाके फिर मैं जंगल में रहूंगा, या इस प्रकार से। तो भगवान कृष्ण उनको समझाया कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ भगवान की भक्त वत्सलता पता लगती है कि चाहे कैसा, एक बार भगवान कृष्ण को आपने अपने जीवन में बैठा लिया तो हर हर चीज में भगवान आपकी सहायता करेंगे, हर डायरेक्शन देने में। उनको क्या पड़ी थी अर्जुन को रोकने की कि चले जाओ, नहीं तुम जंगल चले जाओ, जंगल मत जाओ। अर्जुन ने क्या बोला, जैसे प्रभु जी ने समझाया कि
मुझे युद्ध करने की अपेक्षा जंगल जाना अति श्रेष्ठ लग रहा है। मार के मुझे क्या मिलेगा, संसार का पूरा वैभव भी मुझे क्यों ना प्राप्त हो जाए तो भी वो मेरे लिए बेकार है, धूल के समान है। मैं तो जंगल जाके भिक्षा मांग के जीवन यापन करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला, हे अर्जुन, तुम मूर्खतापूर्ण तुम बात कर रहे हो और अपने आप को ज्ञानी दर्शा रहे हो कि तुम जैसे बहुत बड़े ज्ञानी। जैसे ही तुमने युद्ध स्थल छोड़ा, या जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये नहीं सोचेंगे कि तुम दयावश कंपैशन के थ्रू, आउट ऑफ कंपैशन तुम ये जगह छोड़ के जा रहे हो। वो सोचेंगे अर्जुन तो भगोड़ा निकला, अर्जुन तो डर के भाग गया। तुमने जितनी ख्याति उत्पन्न करी है, तुमने जितना यश उत्पन्न किया है, वो सब यश धूल में मिल जाएगा। वहां प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था, हमारे जीवन में बहुत सारे कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई जिम्मेदारी आती है, उस प्रोजेक्ट को हमें कई बार घबरा जाते हैं, या करना क्या है, या उससे कई बार अपने को मुंह मोड़ लेते हैं, नहीं करेंगे। तो कोई भी जिम्मेदारी आए, उस जिम्मेदारी को सहर्ष ये सोच के अपनाना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, आगे भगवान की इच्छा है। तो ये सोच के हमें कभी निराश नहीं होना है किसी भी जिम्मेदारी से। अगर हम निराश हो जाएंगे, सोचेंगे कि हम ही कुछ करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो जिस प्रकार अर्जुन की स्थिति रही कि उसका हाथ पैर कांपने लगे, गांडीव सरकने लगा था उसके कंधे से, उसको घबराहट होने लगी थी, वो डिप्रेशन में जाने लगा था। ये डिप्रेशन वाली स्थिति जो है, ये तभी आती है जब हमें लगता है कि हम करने वाले हैं, हम करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भगवान पे जब तक हमें विश्वास नहीं होता है, तब तक हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रसित रहते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में भगवान कृष्ण आ जाते हैं और हम अपने जीवन उनके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फ्यूचर का डर, ये सारी चीजें अपने आप छू मंतर हो जाती है। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे खुद, अगर आप सिंसियरली इसको फॉलो करते हैं। तो ये बहुत सुंदर ढंग से नीरज प्रभु जी ने प्रस्तुतिकरण किया प्रथम चैप्टर का। एक आध जो थोड़े बहुत पॉइंट्स थे मैसेज में इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने ऐड ऑन किए बस खाली। बाकी काफी हद तक नीरज प्रभु जी ने बहुत दिखा कि इसमें मेहनत करी है, और उन्होंने बहुत अच्छे से इनको समझाया है। और मैक्सिमम 99% पॉइंट उन्होंने कवर कर दिए थे श्लोक में। कोई 1% जो एक आध पॉइंट रह गया था, वो मैंने थोड़ा जोड़ने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज प्रभु जी पुनः आपको। और आपने काफी अच्छे तरीके से प्रथम अध्याय का रिवीजन कराया। आशा करते हैं कि भक्तों को प्रथम अध्याय का थोड़ा सा ध्यान रहा होगा, आ गया होगा ध्यान में। कोई प्रश्न किसी का हो प्रथम अध्याय से संबंधित, या कुछ चीज रह गई हो, तो हम लोग उसको कवर करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में। अभी जैसे समय थोड़ा ऊपर हो गया है, अभी हम फटाफट एक माला जप करते हैं, और उसके बाद हम 9वां अध्याय हमारा जो है उसका एक आध श्लोक या 2 श्लोक हम पढ़ेंगे, और फिर प्रश्न हो आपके बीच में तो हम प्रश्न ले सकते हैं बाद में। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली आप ले लें, और एक माला जप भगवान कृष्ण के नाम की हम सभी संकीर्तन रूप में प्रारंभ करेंगे। आप अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नमिते स्वामिनीत नाम नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। तो जो धर्म के चार खंबे थे, उनमें से एक खंबा जो रह गया था वो था ऑस्टेरिटी, तपस्या। तो चार खंबे धर्म के हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तपस्या, जिसका खंडन होता है जब भी हम किसी प्रकार का नशा या कोई भी करते हैं, क्योंकि तप उसमें उसमें हमें प्रयास करना है नशा ना करने का, और उसको अगर हम किसी प्रकार के भी नशे में, जिसमें चाय कॉफी भी आता है, सम्मिलित होते हैं, तो तपस्या वाला पिलर जो है वो खंडित हो जाता है। दूसरा है क्लीनलीनेस, पवित्रता।
पवित्रता में हमें किसी प्रकार का भी व्यभिचार या उससे परहेज करना है। तीसरा नियम है, तीसरा जो खंबा है वो है ट्रुथ, सत्यता। सत्यता खंडन होता है जुआ खेलने से या झूठ बोलने से, किसी प्रकार के झूठ या जुए की प्रवृत्ति जिसमें होती है, जनरली झूठ बोलता है, तो उससे तीसरा खंबा ध्वस्त होता है धर्म का। और चौथा है ऑस्टेरिटी हो गया, ट्रुथफुलनेस हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, और दया, काइंडनेस। काइंडनेस, जब मांसाहार करते हैं, किसी जीव हत्या को करके अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमारे अंदर से काइंडनेस वाला जो फैक्टर है वो चला जाता है। तो धर्म का चौथा खंड भी टूट जाता है, तो उसमें प्यार लहसन भी आता है, काइंडनेस वाले पिलर्स। तो सत्यता, दया, क्लीनलीनेस यानी पवित्रता, ऑस्टेरिटी यानी तपस्या, ये धर्म के 4 खंबे हैं। इन चारों खंभों को हमें संजो के सजा बचा के रखना है अपने जीवन में। ऐसा कोई कार्य ना हो पाए जिससे कि ये चारों खंभे ब्रेक हो, तो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा मुसीबत में। ये शास्त्र की वाणी है, श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है, तो इस चीज को कृपया भविष्य याद रखें। तो इसके साथ हम 9वें अध्याय पे चलते हैं। 9वें अध्याय पे परम गुह्य ज्ञान, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें अभी तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान देना प्रस्तुत किया जो कि आम नहीं है, जो कि जनरल नॉलेज नहीं है। इट इज स्पेशल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन भगवान इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो इसमें अब तक हमने क्या समझा है अभी तक, कि वो ये ज्ञान उसी को समझ में आएगा, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसी को समझ में आएगी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरा मित्र है और जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। यानी जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता है और जो भगवान कृष्ण का मित्र है, मित्र अर्थात जो उनको उपासना करता है, उनको मानता है, वही इस ज्ञान को समझ पाएगा। जो भगवान कृष्ण को जानता ही नहीं है, उपासना नहीं करता, वो कहाँ उस ज्ञान को, उसके बस की बात नहीं है ज्ञान समझना। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। भगवान ने बताया कि समस्त विद्याओं का यही राजा है, और इसको समझने में, इसको प्रैक्टिकली समझाने में भगवान अब इस चैप्टर में हमें ध्यान हमारा केंद्रित कर रहे हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन, यहाँ भगवान ने वर्णन किया था कि 1000 चतुर्युग के बराबर है, उतनी लंबी उनकी रात भी होती है। और ब्रह्मा जी का जब तक दिन समाप्त नहीं होता है या उनकी जीवन समाप्त नहीं, तब तक जीव जो है, जो मुक्त नहीं हो पाया है या जो भगवान कृष्ण बताए मार्ग पर नहीं चल पाया है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। कोई एक है जी मरने का किसे ध्यान रहता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ज्ञान पता हो या ना पता हो, जो नेचर का नियम है वो नियम है। अगर हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है तो ये एक तरह की मुसीबत है, क्योंकि बार बार जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार फिर से कष्ट है, जितनी बार संसार में आएंगे उतनी बार कष्टों को देखना पड़ेगा। जैसे अभी कष्ट देख रहे हैं, हर जीव के सामने अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं। कोई भौतिक कष्ट होता है, कोई आध्यात्मिक कष्ट होता है, कोई आदि दैविक कष्ट होता है, ग्रसित रहता है। जैसे कि ह्यूरिकेन आ गया, कोरोना फैल गया था, अभी देखिए कितना बड़ा कष्ट है। कोई नहीं चाहता कोरोना से ग्रसित होना, लेकिन फिर भी होना पड़ता है, कष्ट है, देखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इसका। कैंसर हो गया, कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जितनी बार संसार में आएंगे उतनी बार कष्टों को झेलना है, चाहे किसी से किसी योनि में रहे। और हम नहीं चाहते कष्ट भोगना। आंतरिक हमारी क्या इच्छा है कि किसी तरह कष्ट ना हो, जीवन एकदम सुख में बीते। और सुख में जीवन के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं, तो कहाँ से सुख आएगा। सुख तभी है जब इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए, दोबारा जन्म ना ले संसार में, तब जाके सुख है। और उसका प्रोसेस यहाँ दे रखा है, कैसे हो सकता है ये। इस प्रोसेस को फॉलो श्रद्धा पूर्वक करना है, विश्वास रख के, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर ये प्रोसेस सही निकला तो वाकई में हमारा उत्थान हो जाएगा, नहीं निकला तो जीवन जी रहे हैं, मरना है, जीना है, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। लेकिन भक्त लोग भगवान की बात पे विश्वास करते हैं और विश्वास करके आगे बढ़ते हैं।
तो कई ऐसे मनीषी लोग आके जा चुके हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो किए हैं और विश्वास के साथ फॉलो किए हैं, और उन्होंने बताया है कि ये प्रोसेस ऑथेंटिक है। ये जो बात गीता में लिखी है ये सत्य बात है। हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जो भगवान ने वर्णन कर रहे हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मेरे गुरु महाराज जी ने कहा, ना किसी ने कहा। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आना पड़ेगा अगर भक्ति नहीं करेंगे तो। अब चॉइस आपकी है, आपको क्या लेनी है। ये संपूर्ण जगत मेरे व्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कृष्ण वर्णन करेंगे उनसे लिप्त नहीं होते संसार से। भले ही संसार में 7 प्रकार के गुण हैं, लेकिन जैसे आज प्रभु जी ने समझाया उनका नाम एक अच्युत भी है, यानी कि अच्युत अर्थात जो तीनों गुणों से परे रहे। भले ही तीनों गुण उसने बनाए हैं, लेकिन ये तीनों गुण उस पर प्रभाव न डाल पाए। तो ये भगवान यहाँ दर्शा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे ये कृष्ण। ये इस श्लोक में जो इसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है इस आखिरी स्टेटमेंट से, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जबकि हम ये कहते हैं कि भगवान सब में है, और ये थोड़ा सा विरोधाभास करता है। लेकिन जब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो यही है कि सामान्य इंद्रियों के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो भगवान की कृपा दृष्टि से ही होगा जब मनुष्य खुद में भगवान को महसूस करेगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन मतलब हो सकता है, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन भावार्थ डिफरेंट है। शब्द प्रभुपाद क्या बोलते हैं समझते हैं लोग। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती है। भगवान श्री कृष्ण का नाम, यश, लीलाएं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है वह ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम रुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार के सामान्य जनों के लिए दृश्य, इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द से हुआ है। भले ही हम उन्हें ना देख सकें किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली रहती है और सारी उनकी शक्ति पर टिकी हुई है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क को निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में ही है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार के अध्यक्ष रहता है, उसकी सजा शक्ति को प्रकट होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है, तो भी राजा से आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी वस्तुएं इस लोक में परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों से विस्तार से होती है, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, वे अपने साकार रूप कारण अपनी विभिन्न शक्तियों का विस्तार सर्वत्र विद्यमान है करते हैं। तो ये जो भगवान प्रभु वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं उनमें नहीं हूँ, का अर्थ है कि भले ही मेरा वहां पर्सनल प्रेजेंस नहीं है, और उसका उदाहरण भगवान ने सरकार की शक्ति से दिया है। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसमें अलग अलग विभाग है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर को अलग से उपस्थित नहीं रहना पड़ता। उन विभागों में वो विभाग अपने आप काम कर रहे हैं हाँ, प्राइम मिनिस्टर के निर्देशन में। लेकिन ये भौतिक एग्जाम्पल है, इसीलिए थोड़ा सा विरोधाभास कि ये हाँ, तो भौतिक इसमें जो भगवान भगवान ने से ये जो भगवान ने ये वाला वाक्य किया, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, इसको श्रीला प्रभुपाद जी ने इस एग्जाम्पल से समझाया। इससे हम इसको हम कैसे समझ सकते हैं, समस्त जीव मुझ में है अर्थात ये जितने भी जीव हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो मेरी कृपा के कारण कर रहे हैं। मैं करवा रहा हूं तभी कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करवाती है तो सारे विभाग चलते हैं गवर्नमेंट के डर से, प्राइम मिनिस्टर ने जो रूल पास किया उसके डर से। नहीं प्रभु, किंतु वो मैं वो उनमें नहीं हूँ, यानी कि मैं उस विभाग में प्रस्तुत नहीं हूँ, बाकी मुझे भी फॉलो करना पड़े वो चीज जो फॉलो कर रहे हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर मी।
नहीं, ये अपने आप में पूर्ण है। मैं वो है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि भगवान का एक विष्णु रूप हमारे अंदर विद्यमान है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेरा वो। हाँ, उसमें वो शायद चीज से थोड़ा समय यहाँ पे वो लगेगा। चीज नहीं बता रहे प्रभु। यहाँ पर भगवान ने जो आप परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं, भगवान हमारे अंदर है, ये वाक्य उस चीज को संबोधित नहीं कर रहा है। हाँ, बस वही वही डिस्कस। हाँ, ये वाक्य उसी संबोधित कर रहा है कि जितनी भी चीजें संसार में घटित हो रही हैं, वो हो रही हैं भगवान की कृपा से। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि भगवान भी उस चीज को आगे फॉलो करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं सपोज करिए कोई भी डिसीजन लेता हूँ अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है इस जगह पर। उस इन्वेस्टमेंट को, उस डिसीजन को लेने में की जो काबिलियत मेरे अंदर आई, वो काबिलियत भगवान की वजह से है। या कोई भी डिसीजन मैं ले, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज मैंने सोची, वो सोचने की शक्ति, सोचने की काबिलियत भगवान की वजह से है। लेकिन जब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब मैं अपेक्षा करूँ कि भगवान भी इसको करके दिखाएं पहले, या पहले भगवान करें फिर मैं मानूंगा, या किस प्रकार भगवान को भी इससे प्रभावित करती, तो वो चीज हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। ये पंक्ति उसको संबोधित कर रही है कि समस्त जीव मुझ में है, अर्थात सारे जीव मेरी कृपा के कारण कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अर्थात क्या है कि मैं उनको भी, मैं भी उसको फॉलो करूं, ऐसा मुझसे ऐसा मेरे लिए जरूरी नहीं है। और यहाँ प्रभुपाद जी ने उसका एग्जाम्पल सरकारी विभाग से दिया है। सरकारी विभाग अर्थात जिस प्रकार से विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते, और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर है, तो भी राजा से आशा नहीं की जाती कि वे प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। तो इस एग्जाम्पल के तुल्य में आप सेंटेंस को समझें प्रभु। जो हमारे वैष्णवाचार्य बता रहे हैं, ये वो है जो आपका संवाद है कि परमात्मा स्वरूप में, उसकी यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु एक और चीज हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य को लेके हमने तीन चीजों का वो जिक्र किया था पहले। एक तो सूर्य का प्रकाश है, एक सूर्य इटसेल्फ है, और एक अगर हम उस लोक में जाके रहें सूर्य के तो वो हो गया, राइट। जी तो काफी कुछ उस टाइप से है ये भी कि जरूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश लेने के लिए हमें सूर्य के ग्रह पे जाना पड़े, बट एग्जिस्टेंस तब भी है उसका, राइट। बिल्कुल प्रभु। तो सूर्य की कुछ वजह कुछ से ही मुझे सूर्य उसका का प्रकाश है, करेक्ट। और सूर्य की वजह से ही सूर्य ग्रह अपने आप में एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो बिल्कुल ये भी एग्जाम्पल आप उसमें सटीक उतार सकते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश हमारे घर के अंदर आ रहा है, तो हम समझ लेते हैं कि सूर्य है आसमान में। और जिस प्रकार से हम कोई भी शक्ति, कोई भी कार्य हम करते हैं, अगर उसको हम देख रहे हैं कि अरे, और इसमें हमें देखना चाहिए कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी उसको अच्छा कार्य करने की काबिलियत भगवान ने दी है। ये सोच के अगर हम देखेंगे तो हमें कभी उससे ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या का खंडन भी ऐसे ही होता है। जो भी एग्जाम्पल है, या कोई भी एग्जाम्पल आप लेके, कि हर चीज में भगवान का, इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति के कोई भी अच्छा कार्य करता है, या कोई भी जीव कुछ भी कार्य सोचता है करने की, वो मेरी कृपा के कारण कर रहा है। लेकिन अब उस करने के बाद वो सोचे कि मैं भी उसमें लिप्त हो रहूं, तो वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है प्रभु, नीरज प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, वो ठीक। जिसमें आगे बढ़ते हैं। हमने 7वां और 8वां पढ़ा था, कल्प के अंत तक हमने पढ़ लिया था। कल्प अर्थात क्या, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर। कल्प ऐसे उनकी, ब्रह्मा जी का जो आयु है, वो उसको कल्प से संबोधित किया गया। कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो जितने जीव बचे रह गए, जो मुक्त नहीं हो पाए, जो इसी भौतिक संसार में रह गए किन्हीं कारणों से, वो पुनः भगवान कृष्ण के अंदर चले जाते हैं। उनके जगह, जैसे कि कोमा वाली स्थिति होती है ना, हॉस्पिटल में इंसान कोमा में रहता है, उसी प्रकार की स्थिति, ना जीवित है ना मृत है, उसी प्रकार से जीव जो है भगवान विष्णु के अंदर भगवान सम्मिलित रह जाते हैं श्लोक के अनुसार। और अन्य कल्प के आरंभ होने पर, और जब भगवान की फिर से इच्छा होगी कि अब फिर से सृष्टि करी जाए,
तो ये जितने जीव बचे रह गए इनको फिर से सृष्टि में पैदा किया जाता है। तो हम लोग बचे हुए में से हैं। जो मुक्त हो चुके हैं वो तो जा चुके हैं वैकुंठ धाम। जो एक बार वैकुंठ गया उसे दोबारा वापस नहीं आना है। हम जो इतने संसार में, भौतिक संसार में पड़े हुए हैं इस समय, ये हम छटे हुए वो लोग हैं जो अभी तक मुक्त नहीं हो पाए, जो इनको अभी तक वैकुंठ प्राप्ति नहीं हुई है। अब हमें मौका मिला है मनुष्य शरीर बना मिलके कि नाउ वी कैन ट्राई कि हम अब इस बार मुक्त हो जाएं। नहीं तो कृष्ण प्रति प्रेम जागृत हो जाए, फिर मुक्त होना उसकी चिंता नहीं रह जाएगी। लेकिन प्रयास करें मुक्त होने का। जब उस भावना से आगे बढ़ेंगे तब जाके भावना आएगी कि कृष्ण के प्रति हम समर्पित हो पाए। नहीं तो इस संसार में बार बार ये सुप्त अवस्था में जाना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। गिरीश प्रभु जी हैंड रेस कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे एग्जांपल कि हम लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो एनआईटी में हो जाएगा हम लोग का। ऑल दिस पीपल एम फॉर दैट कि बिग कॉलेज ट्राई किया, जैसे आईएम के लिए ट्राई किया तो टॉप 20 बी स्कूल्स में हो जाएगा। बिल्कुल सही एग्जाम्पल पकड़ा है आपने लोग। ऐसी हम तैयारी करते हैं, नहीं हो पाया तो छठे रह गए। जो लोग चले गए वो चले गए आईआईटी के अंदर, जो लोग रह गए बाहर वो रह गए बेचारे। वो या तो दोबारा तैयारी करेंगे या दूसरे कॉलेज पकड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी प्रोसेस चल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो भगवान फिर से उत्पन्न करते हैं। 8वां श्लोक, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है। अब 8वें अध्याय को हम लेते हैं आज। प्रकृतिम स्वम वष्ठभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रमिम कृत्स्नम वशम प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। जितनी जितनी संपूर्ण जगत आप देख रहे हो, जितना भी आप संसार में अपनी आंखों के सामने आप देखते हैं जो घटित हो रहा है, ये भगवान पर अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। या मेरी कह के भगवान अपने को संबोधित कर रहे हैं। परपट शिला प्रभुपाद की जय। ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। आशा करता हूं आप सभी को अपरा और परा दोनों याद होगा। परा अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि हम लोग हैं, जिसके पार्ट हम जीव। अपरा अर्थात भगवान की भौतिक एनर्जी जिससे शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भौतिक तत्व जो हैं जिससे शरीर बना है वो अपरा शक्ति कहलाते हैं। और जीव यानी हम स्वयं पराशक्ति हैं। परा और अपरा के संयोग से जीवन होता है। जब परा और अपरा आपस में जुड़ते हैं तो संयोग, तो जीवन चलता है। जब तक पराशक्ति अपरा से नहीं जुड़ेगी तब तक डेड मैटर है ये अपराशक्ति। इस प्रकार से मृत्यु के समय पराशक्ति इस अपरा शक्ति से बाहर निकल जाती है तो शरीर एक प्रकार का डेड मैटर रह जाता है। फिर चाहे उसे जला दीजिए, चाहे दफना दीजिए, चाहे काट दीजिए, उसे ना दर्द होगा ना पीड़ा होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पराशक्ति अब उसके अंदर नहीं है। तो भगवान तात्पर्य क्या बताते हैं, ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति यानी भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व से रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणाव में शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु यानी कि एटम में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण का पूरा विभाजन हो रहा है शास्त्र के अनुसार। जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो सबसे पहले भगवान कृष्ण अपने आप को 3 विष्णुओं में विस्तारित करते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें सामने आ रही हैं इस दृष्टिकोण से कि विष्णु और कृष्ण एक हो तो ये भी अलग है। मूल कौन है? कृष्ण। और भगवान कृष्ण के प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है, जिनको हम सत्यनारायण भगवान खड़े हुए रूप में भगवान को देखते हैं। कई बार आपके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो वो शेषनाग पर नहीं लेटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं। तो सत्यनारायण भगवान या महाविष्णु क्या करते हैं, जैसे भगवान ने अपना एक एक्सपेंशन किया, महाविष्णु प्रकट किया, तो वे कारणार्व अर्थात की कारण जल, जो कि संसार के ऊपर, गैलेक्सी के ऊपर कारणार्व ओशन है,
वहां पर भगवान बैठते हैं और प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं जब संसार की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति पर दृष्टिपात, उस प्रकृति को जिसपे वो दृष्टिपात, जिसको देख रहे हैं, उसका नाम है महत्तत्व। ये जो महत्तत्व वर्णन यहाँ पर वर्णन आया है, महत्तत्व के रूप में प्रकट होती है सृष्टि, यानी जो है महत्तत्व। इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये समझिए एक तरह का वेयर हाउस है जहां पर ये 8 प्रकार के इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। इसकी पूरी डिटेल्ड व्याख्या श्रीमद् भागवत में मिली है, कैसे उत्पन्न होती है पूरी डिटेल। यहाँ तो बहुत संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है, तो मैं आपको बड़ा हाई लेवल बता रहा हूँ। महत्तत्व को आप एक प्रकार का वेयर हाउस समझे, जहां पर की स्टॉक में रखा गया है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार का समझिए वेयर हाउस। उस पर भगवान करते हैं दृष्टिपात महाविष्णु के रूप में, यानी देखते हैं, खाली देखने भर से सृष्टि उत्पन्न होती है। और पहले उत्पन्न होकर क्या होता है, सबसे पहले प्रकट होता है जिसमें भगवान प्रथम अवतार वे कारनाम शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। श्वास यानी कि सांस छोड़ी, जैसी सांस छोड़ी महाविष्णु ने, अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत गैलेक्सीज निकल के बाहर आ गई उनके मुखारबिंद से। और इस ब्रह्मांड में हर एक में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। अब जितने भी यूनिवर्स पैदा हुए, जितने भी यूनिवर्स पैदा हुए उनकी सांस से, उन हर एक यूनिवर्स में वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर गए, जिनको हम शेषनाग शेष शैया पर लेटा हुआ देखते हैं विष्णु जी। ये दूसरे विष्णु हुए। तो कृष्ण भगवान से विस्तार हुआ महाविष्णु का, जिन्होंने उस महत्तत्व वेयर हाउस पर दृष्टिपात करी, जिससे कि उनके श्वास से ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। और हर एक ब्रह्मांड, हर एक यूनिवर्स में उन महाविष्णु ने फिर से अपनी एक्सपेंशन करी शिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और शेष नाग पे जाके बैठ गए, जिनकी कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा विष्णु जी की कमल नाल यानी नाभि से कमल नाल निकलती है, उसमें ब्रह्मा जी विद्यते हैं। और हर एक यूनिवर्स के अपने एक ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। अब किसी किसी यूनिवर्स के ब्रह्मा तो 4 मुखी हैं, जैसे हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, इस यूनिवर्स के ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, यानी चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा गया है। कई कई यूनिवर्स ऐसे हैं जिनमें पंचमुखी ब्रह्मा होते हैं, कई में 1000 मुखी ब्रह्मा होते हैं, कई में 10,000 मुखी ब्रह्मा होते हैं। जिस प्रकार का जैसा यूनिवर्स है, जितनी एडवांस्ड वहाँ की इंफॉर्मेशन नॉलेज है, उस अनुसार वहाँ के ब्रह्मा है। 10,000 मुखी ब्रह्मा जिस यूनिवर्स के हैं, वहाँ की इंटेलिजेंस लेवल को हम सोच भी नहीं सकते कितनी ऊपर है। हम लोग की इंटेलिजेंस लेवल खाली 4 मुखी ब्रह्मा द्वारा ही संचालित है। इसका संवाद श्रीमद् भागवत में मिलता है। लेकिन ये सारे भौतिक जगत है, इन सारे, इसलिए असंख्य भौतिक जगत है। शास्त्र वर्णन करता है इतने भौतिक जगत हैं, जिस प्रकार की एक बोरे में राई के दाने, राई का दाना कितना छोटा होता है, काले रंग का, एक बोरे में राई के दाने भर दिए जाएं, इतने भौतिक जगत हैं। इतने भौतिक जगत से जीव को होकर गुजरना पड़ता है कर्म के अनुसार। जरूरी नहीं है आपको पृथ्वी पे ही लौट के आना पड़ेगा मृत्यु के बाद। कर्म ऐसा रहा कि आपने अच्छे कर्म किए, तो हो सकता है 10,000 मुखी ब्रह्मा के जगत में जन्म मिल जाए आपको, वहां इंटेलिजेंस लेवल एकदम ऊपर हो आपका। हो सकता है ऐसा कर्म हो कि पंचमुखी ब्रह्मा के लोक में जन्म मिल जाए आपको। देयर इज नो गारंटी कि आपको सिर्फ इसी पृथ्वी पे जन्म मिलेगा। और उस समय जिस लोक में, जिस यूनिवर्स में आपने जन्म लिया, पंचमुखी या 1000 मुखी जिस ब्रह्मा के लोक में हमने जन्म लिया, उस समय वहां भक्ति का कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आपके कर्म पे आधारित होगा। जैसे अभी अगर आपने ये समय व्यर्थ कर दिया, अभी का समय भक्ति नहीं करी, तो निश्चित रूप से किसी भौतिक जगत में, किसी भौतिक परिवार में जन्म मिल जाएगा, किसी अमीर घराने में, जहां आप गलत काम करते हो या कुछ काम करते हो, या फिर पशु शरीर प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसा सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर भक्ति करी तो हो सकता है पंचमुखी ब्रह्मा के लोक में इस समय भगवान की लीला चल रही हो, वहां आपकी लीला में जन्म मिल जाएगा। हो सकता है कि 10,000 मुखी ब्रह्मा के लोक में भगवान कृष्ण अभी अभी आगे गए हों। तो जिस प्रकार की आपकी भक्ति होगी, ये कर्म, इतना जटिल नियम है, पालन हो रहे हैं संसार में, एक एक चीज का, एक एक पल का रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी और हमारी। इससे आप बच नहीं सकते शास्त्र के दृष्टिकोण से, अगर शास्त्र की बात माने तो। उत्थान भी इसी जीवन में है हमारा, और पतन भी इसी जीवन से है हमारा। अगर भक्ति कर ली इस जीवन में, तो पृथ्वी पे तो खाली चतुर्मुखी ब्रह्मा ऐसे हम कितना सोच सकते हैं आगे। खाली 4 डायमेंशन हैं, एक्स वाई जेड और टाइम, बस। 1000 मुखी ब्रह्मा के अंदर तो कितनी डायमेंशंस हैं, कितना हम सोच सकते हैं। मस्तिष्क का लेवल कितना ऊपर रहा होगा या होगा,
भागवत वर्णन करती है, सोचना भी मुश्किल है, लेकिन वहां जन्म मिल गया। अब हमारी उन्नति होगी उस अनुसार की जिससे हम जल्दी से जल्दी प्रगति करके वैकुंठ लोक प्राप्त कर लें। तो ये जितने ब्रह्मांड पैदा हुए ये हमारे लिए पैदा हुए हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें जीवन देने के लिए। तो यही भगवान वर्णन कर रहे हैं कि असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और इन ब्रह्मांडों में वे हर एक में गर्भोदक्षाय विष्णु यानी शेष नाग के ऊपर जाके विराजित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी फिर आगे सृष्टि करते हैं। कमलनाल से ब्रह्मा जी निकले, फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया, फिर मनुओं को बनाया, फिर मनु के बाद फिर मनुष्य पैदा हुए, फिर पशु पैदा हुए। हर एक ब्रह्मांड की एक ही कहानी है, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल अलग है, वहां का सर्कमस्टेंस अलग है, वहां की सिचुएशन अलग है। हर एक ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की लीला चल रही है। इस समय भी, जिस समय आप और हम इस समय चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में हैं, हो सकता है कि 1000 मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की लीला चल रही हो। वहां भगवान कृष्ण अभी माखन चोरी कर रहे हो। और अगर आपने भक्ति कर ली, अपने आप को श्रेष्ठ उठा लिया इतना कि कृष्ण से प्रेम जागृत हो गया, तो क्या पता अगले जीवन में आपको चतुर्मुखी 1000 मुखी ब्रह्मा के जीवन में जन्म, ब्रह्मांड में जन्म मिल जाए जहां भगवान की लीला चल रही है। अपनी आंखों से कृष्ण को माखन चुराता हुआ देखेंगे आप, अपनी आंखों से कृष्ण को यशोदा माता को उनके पीछे भागता हुआ नजर देखेंगे। कई कई ब्रह्मांड में भगवान राम की लीलाएं चल रही हैं। भगवान इन ब्रह्मांडों में क्यों आते हैं? जैसा कि अभी हमने पहले श्लोक में पढ़ा, जिस प्रकार से एक राजा जो होता है वो जेल में विजिट करता है। राजा जेल में आया तो उसका मतलब वो जेल वो कैदी नहीं हो गया, वो सिर्फ विजिट करने आया जेल में, देखने के लिए कैसा रख रखाव है, सब कुछ है। तो ये सारे जितने ब्रह्मांड हैं ये सब जेल हैं, कारखाने हैं, या हम सब कैदी हैं, बंद के बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को कष्ट देखना पड़ रहा है। कैदियों को तो कष्ट देखना पड़ता है। अब जब राजा जिस दिन विजिट करता है उस दिन कुछ कैदियों का लेखा जोखा जेलर निकाल के देता है। सर, ये कैदी ने बहुत अच्छा अपना वातावरण अपना किया, इसने पूरे नियम पालन करे, इसने पूरा अच्छे से अपना व्यवहार बना के रखा, कभी किसी से झगड़ा नहीं करा। तो राजा के ऊपर है, वो बोले अच्छा इसका व्यवहार अच्छा रहा है, ठीक है इसे मुक्त कर दो, जाओ आज आज मैंने विजिट किया है, लेट हिम गेट लिबरेटेड। ये काम चल रहा है। भगवान कृष्ण हर एक ब्रह्मांड में विजिट करते हैं और जिन जीवों को तत्क्षण मुक्ति मिलनी है को लेकर निकल जाते हैं। हम जैसे जीव, जैसे इस समय हमारे ब्रह्मांड में भगवान की मुक्ति, भगवान की लीला नहीं चल रही है, क्योंकि 5000 साल पहले ही खत्म हुई है, तो अभी नहीं चल रही है। अभी अभी हमारे पास चांस है कि हमने भक्ति करी तो मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तो होनी है सबकी, आपकी भी और मेरी भी। मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? हमें इन्हीं ब्रह्मांडों में घूमना है अपने कर्म के अनुसार। या तो ब्रह्मांड में घूमेंगे या भगवान के वैकुंठ में बैठेंगे, दो ही जगह है जाने की, बस तीसरी कोई जगह ही नहीं है। या तो कर्म के अनुसार ब्रह्मांड में घूमते फिरेंगे, या फिर उत्थान कर लें भक्ति करके अपना, कि ऐसे ब्रह्मांड में जन्म मिल जाए जब भगवान की लीला चल रही है। हमारे हाथ में है सब कुछ, इसलिए तो जोर देके बोला जाता है कि भक्ति कर लीजिए आप, इसी जीवन वेस्ट मत करिए। जिस समय ज्ञान हो जाए, चाहे 60 वर्ष की आयु में ज्ञान हो जाए तो भक्ति कर लीजिए, 90 वर्ष की आयु में ज्ञान हो जाए तो भक्ति कर लीजिए, 5 वर्ष की आयु में भक्ति कर लीजिए, क्योंकि यही भक्ति आपको ऐसी जगह ले जा सकती है जहां भगवान की लीला चल रही है। नहीं तो किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी पशु योनि, कीट योनि या कोई भी योनि बन के पैदा हो जाएंगे। जरूरी नहीं है इसी पृथ्वी पे लौट के आएंगे आप, कहीं भी ये नहीं लिखा उल्लेख है। ये तो खाली चतुर्मुखी ब्रह्मा की पृथ्वी है, ऐसे तो पंचमुखी ब्रह्मा की पृथ्वी अलग है, 1000 मुखी ब्रह्मा की पृथ्वी अलग है, वही भगवान वर्णन कर रहे हैं। और इतने पे भी भगवान इतने दयालु हैं कि हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। उसके बाद भगवान ने तीसरे भाग में अपने को विभाजित किया, जिसको शिरोदक्षाय विष्णु कहा जाता है, जिसको कि परमात्मा रूप में अभी नीरज प्रभु जी ने बात उठाई। परमात्मा के हमारे अंदर बैठे हैं, वो कौन है? शिरोदक्षाय विष्णु। आगे अपने आप को शिरोदक्षाय विष्णु रूप में प्रकट करते हैं, और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहां तक कि अणु तक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान विष्णु, ये समझिए आपके अंदर, मेरे अंदर, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, चींटी, एक कंकड़ पत्थर, हर एक के अंदर भगवान विष्णु का एक ट्रांसमीटर फिट है, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। इसलिए उन्हें हर व्यक्ति के हृदय की बात पता है। 13वें अध्याय तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट आएंगे वहां पर। उसमें ये लिखा होगा कि आपके अंदर जो विष्णु बैठे हैं और मेरे अंदर जो विष्णु बैठे हैं वो सेम है। आपके मन में क्या चल रहा है मेरे लिए, मेरे मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनको पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो या मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, आप नहीं पता कर सकते। लेकिन उन विष्णु को पता है जो हमारे और आपके अंदर बैठे हुए हैं।
इसलिए भक्तों के काम बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जिससे उन्हें काम निकलवाना है, उनके अंदर जो विष्णु बैठे हैं वो भी तो अंदर से प्रेरणा देते हैं ना। क्यों भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान आगे बढ़ने की? क्यों उनके लिए आगे रास्ते बनते हैं? क्योंकि जो विष्णु अंदर बैठे हैं, शिवरक्षा विष्णु, वो सहायता करते हैं आगे भक्तों को बढ़ाने में। जहां उनको दिख जाता है कि अरे इसके अंदर ललक लग गई, अब अरे ये जागरूक हो गया, इसको अब जागृत करना है, भली कैसी अवस्था क्यों ना हो उसकी, भले ही किसी अवस्था क्यों ना हो, इसके मन में मेरे प्रति ललक लग गई है, अब इसे उठाना है और इसकी परिस्थिति वैसे बनानी है। फिर आगे पीछे जो आपके संसार रहेंगे, तभी कहा जाता है ना, जा पे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे हर कोई। हर कोई कृपा करेगा फिर आप पर। जैसी राम जी कृपा हुई, क्यों? क्योंकि उनके अंदर बैठे हुए शिरोदक्षाय विष्णु अपने आप उस दूसरे व्यक्ति का मन बुद्धि ऐसी बना देंगे कि आपको प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे जीवन में प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। जब हम इस यूएस में यहाँ पर आए थे तो हम तिलक लगा के, कंठी बना के और ऑफिस जाते थे। कई हमारे लोग उलाहना करते थे, तिलक क्यों लगाते हो, कंठी क्यों पहनते हो। ऑफिस में मीटिंग होती थी, ऑफिस मीटिंग हमें अटेंड करना पड़ता था, तो हमारे मैनेजर जो थे उस समय वो बोलते थे, अरे तुम तिलक मत लगाया करो, तुम ऐसे मीटिंग में आते हो और तुम लोग कहीं किसी के साथ खाना नहीं खाते हो, अच्छा इंप्रेशन गलत जाता है थोड़ा सा। धीरे धीरे हम जब अपना मार्ग तो हमें छोड़ना नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं जो जो परमानेंट मार्ग है उसे छोड़ देंगे तो फिर क्या, कोई ठिकाना है ही नहीं। फिर तो हमारा प्रोसेस वही रहता है। वही तो धीरे धीरे वही व्यक्ति जो मना करता था कि क्यों लगा के आते हो, क्यों सब करते हो, उसी व्यक्ति और वही व्यक्ति सभी क्लाइंट्स के आगे, सभी आगे बोलता है, भाई ये हमारे टीम का पंडित है, ये कुछ नहीं खाएगा बाहर का, ये प्योर है, इसको इसको आप मत डिस्टर्ब करो, कोई बात नहीं, मत खाओ, कोई बात। कौन उनको बोल रहा है? ये अंदर शिरोदक्षाय विष्णु जो अंदर बैठे हैं, साक्षात प्रेरणा देते हैं उस जीव को कि इसकी सहायता करनी है, इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, इसको आगे बढ़ाना। और ये हर एक के साथ घटित हो सकता है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेंगे तो समझिए आपका एक एजेंट दूसरे इंसान के अंदर जाके बैठ गया है, जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। फिर उसका मन ही वैसा बन जाएगा कि वो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और वही भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वे इससे भी आगे अपने आप को शिरोदक्षाय विष्णु रूप में प्रकट करते हैं और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। तो 3 प्रकार के विष्णु हैं। महाविष्णु जिनसे कि ब्रह्मांड पैदा हुए, उन सभी ब्रह्मांडों में शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में शेष शैया पर जाकर विष्णु जी बैठ गए, वो बने गर्भोदक्षाय विष्णु। उनकी कमलनाल से चतुर्मुखी ब्रह्मा, द्विमुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, हजारमुखी ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी अपनी सृष्टियां बनाई और अपनी अपनी सृष्टि बना के इस समय एग्जिस्टेंस में है। और आपके कर्मों के अनुसार वहां पे आपको जन्म मिल सकता है। और तीसरे प्रकार के विष्णु हुए क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि और अपने को उन्होंने छोटे भाग में विभाजित किया और प्रत्येक प्रकृति के कण कण में पहुंच गए, वहां का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, देखने के बाद चल क्या रहा है। तो हर एक भगवान विष्णु से कुछ नहीं छुपा है। इसलिए आप कितना छुपा लीजिए, कितना छल कपट कर लीजिए, कितना ही दूसरे को दुख दे लीजिए, कुछ कर लीजिए, उनसे कुछ नहीं छुपा है। हर चीज को एक क्षण प्रति क्षण देख रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे हम, कितना छुपाएंगे बातें, कुछ नहीं छुप सकती, क्योंकि शिरोदक्षाय विष्णु वहां विद्यमान है। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं। अब हमारी बात हो रही है, भाई इस पैराग्राफ के बाद हम खत्म करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने क्रमशः विकसित होती हैं सारी। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि आजकल बोला जाता है कि पहले हमारे तो पूर्वज बंदर थे, बंदर से हम इवॉल्व होकर इंसान बने। बिल्कुल गलत मन धारणा है ये शास्त्र के दृष्टिकोण से। यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस संसार के प्रति विभिन्न, जिस प्रकार का जैसा आपका कर्म होगा उस प्रकार की योनि आपको मिलेगी। विभिन्न जीव योनियों कार्यकलाप सृष्टि के समय प्रारंभ होते हैं और ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, इवोल्यूशन नहीं होती हैं। मनुष्य है, मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि पशु पहले थे हम फिर मनुष्य बने। बिल्कुल ही गलत टीचिंग सिखाई जा रही है स्कूलों कॉलेजों में हमें। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, पहले हमारे पूर्वज बंदर थे। डार्विन के वैष्णव संतजन बोलते हैं डार्विन के पूर्वज बंदर रहे होंगे, हमारे पूर्वज तो भगवान राम थे। हम क्यों माने कि हमारे पूर्वज बंदर थे?
जब शास्त्र उसको अनुमोदित नहीं दे रहा, तो शास्त्र की दृष्टिकोण से मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय जो पहले प्रलय होके जा चुकी है के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। तो जो इच्छाओं में आपने शरीर छोड़ा पिछली प्रलय में, उसी इच्छाओं के साथ पैदा होंगे। किसी के अंदर इच्छा है खूब बंदर के भांति इधर उधर नाचने, बंदर बन के पैदा हो जाएगा। किसी के मन में, किसी के सत्कर्म अच्छे थे लेकिन उन्नति नहीं हो पाई तो मनुष्य बन के पैदा हो जाएगा। लेकिन होगा पहले दिन से ही, फर्स्ट डे ऑफ क्रिएशन मनुष्य थे। इसकी स्पष्ट संकेत, इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं प्रलय के बाद, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, कि हमारी जो रुचियां हैं, हमारे मन में जो इच्छाएं रह गई हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कृपावश हमें सृष्टि प्रदान करी है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते, इसलिए भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। आप चाहे किसी का गला काटें, कुछ भी करें, या चोरी करें, डकैती करें, इंडिपेंडेंस में भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने सृष्टि दी है ताकि हम इच्छाओं को पूरी कर लें, लेकिन इच्छाओं को पूरी करके फिर से वापस भगवान के धाम आ जाए। जैसे एक पिता है, पिता से पुत्र बोलता है, पिताजी मुझे ये सामान चाहिए। पिता देखता है कि इसके सामान से मेरे पुत्र को नुकसान है, एक बार समझाता है, नहीं मानता है, तो ठीक है जाओ बेटा करो, अपने रिस्क पे करो, लेकिन लौट के जरूर आ जाना मेरे पास। पिता की बात सुन के पुत्र जाता है, उसमें ही लिप्त हो जाता है, उसी काम में, लौट के वापस जाना भूल जाता है। तो पिता अपने दूसरे पुत्र को भेजता है, जाओ तुम्हारा वो भाई है, उसको जाके समझाओ, वो वापस लेकर, उसका पिता इंतजार कर रहा है उसका। तो इसलिए हमारे जीवन में वैष्णव संतजन आते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा जीवन जो है यहाँ जीवन के लिए नहीं है, ये संसार बहुत क्षणिक है, आज नहीं तो कल छूटना ही छूटना है। ये कितना बचा के रख लेंगे आप, और छूटने के बाद कहाँ जाना है? या तो ब्रह्म, या तो वैकुंठ लोक, या ऐसी सृष्टि में पटके रहेंगे हम। चॉइस हमारी है। तो कार्य ऐसा करें कि हमें ब्रह्मलोक, अपने पिता का घर नसीब हो जाए, उसकी बात सुने, जो वो कह रहा है वो करें, उसमें कोई तरह का श्रद्धा रख के सुने, ताकि अपने घर वापस जा सके। हमारा घर ये नहीं, हमारा घर वैकुंठ लोक है। इस संसार में तो भौतिक प्रगति में हमें फेंक दिया गया है। आज चतुर्मुखी ब्रह्मा के लोक में है, कल पंचमुखी ब्रह्मा के लोक में होंगे, फिर हजारमुखी ब्रह्मा के लोक में होंगे। इसी चक्रव्यूह में घूम रहे हैं पता नहीं कितने जन्मों से, और अब जाके मनुष्य शरीर मिला है। पता नहीं कौन कौन से शरीरों में घूमे हैं। अब ये मनुष्य शरीर भी चला गया तो पता नहीं अगला शरीर मनुष्य का कब मिलेगा, और वो भी मनुष्य शरीर किसी आदिवासी के घर में ना मिल जाए, जहां जहां सभ्यता ने अभी तक विकास ही नहीं करा है किसी जगह कि किसी किसी लोक में, तब क्या होगा? तो बहुत सारी इन तथ्यों को आप समझें। ये कोई भी कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये व्यक्तिगत सारी और ना ही हमारी व्यक्तिगत विचारधारा है। ये सभी जो हमारे वैष्णव संतों ने लिपिबद्ध किया है इन धार्मिक पुस्तकों में, और जो हमारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में यही बातें लिखी हैं कि ये मनुष्य शरीर वेस्ट ना करिए। आपके लिए सबसे जरूरी कृष्ण भक्ति है, ये समझ लीजिए। संसार की सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं से जूझना भी है, लेकिन ये समस्याएं सब कुछ नहीं है, टेम्परेरी हैं ये सब समस्याएं। जब तक ये आंखें चल खुली हैं तब तक के लिए हैं, जब आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन भाभी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, किसी को कुछ नहीं पता है। कौन सी नौकरी कहाँ कितना बढ़ गए थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे कि क्या बन गए थे, कुछ नहीं। सब कर्मों का लेखा जोखा रखा जाएगा, उस समय उस लेखा जोखा के अनुसार हमें जीवन दिया जाएगा अगला। और वो अगला जीवन जो होगा वो कैसा भी हो सकता है। तो अगला जीवन सुधारने के लिए ये सारे कार्य हैं। ये जीवन तो जो मिला वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार था। अच्छा रहा होगा तभी हम मनुष्य बन के पैदा हुए, अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए भगवत गीता का श्रवण पठन पाठन कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं। हर कोई ये भी नहीं कर पा रहा है आज के समय में। तो इस चीज को सीरियसली लें थोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, हमारे आगे आने वाली लाइफ से जुड़ी हुई है, और हर किसी के लिए ज़रूरी है। ये नहीं खाली जवान के लिए या बूढ़े लोगों के लिए ज़रूरी, सभी जीवों के लिए ज़रूरी है कि हमें समझना है कि ये मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, और अपने को भक्ति में नियुक्त करना है ताकि हमें कृष्ण लोक प्राप्त हो। ऐसा हमारा घर मिल जाए जहाँ परमानेंट सुख हो।
टेम्पररी सुख ना हो, फिर ना कोई टेंशन हो, ना झगड़े, ना फसाद, ना कुछ। वैकुंठ जगत जिसका जिसका वर्णन शास्त्रों में मिला है, वो वैकुंठ जगत की प्राप्ति सबको हो सके, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और आपसे, लेकिन इसके लिए प्रयास सभी को करना है। एक बार अपनी इच्छा तो बनानी है वैसी, नहीं तो पुत्र को भेजा है भगवान ने। भगवान भेजते हैं वैष्णवों को अपने, जैसे प्रभुपाद जी जैसे पुत्र आए, प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, विदेशों में आके समझाया। जो लोग समझ पाए वो लोग जुड़ गए इस्कॉन से, और या फिर इस सनातन धर्म से, और उस हिसाब से जीवन जी रहे हैं धर्म के पथ पर चल के। जो लोग नहीं जुड़ पाए वो अपने मन मुताबिक जीवन जी रहे हैं, जीते रहेंगे, कोई बात नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा किसी को? आपका खुद का जीवन आपने उसको जिया जिस प्रकार से, वैसा समय मिल जाएगा। भगवान ने तो ये सारा ज्ञान रख दिया संभाल के, इसलिए से परम गुह्य ज्ञान बताया गया है कि ये ज्ञान कहीं मिल नहीं रहा है, ये इन्हीं श्लोकों में, इन्हीं अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। और ऊपर से इतनी सारी, अब डिटेल में बहुत चल जाएगा, फिर अगली बार हम चलेंगे, लेकिन हमारे कई ऐसी, ये ज्ञान पहले कंठस्थ हुआ करता था लोगों को, जब तक नालंदा यूनिवर्सिटी और ऐसी उच्च कोटि यूनिवर्सिटीज थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन अटैक्स इतने हुए इंडिया पर, मुगल, हमारे इसी ज्ञान को दबाया गया, खंडित किया गया, स्कूल कॉलेजों से नकार दिया गया इस ज्ञान को, कि मनुष्य जीवन कैसे उपयोगी बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से फिर से इस ज्ञान को पूरे विश्व में आज फैलाया गया है, बताया गया है, और जो लोग समझदार है वो समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इसको आगे। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि इसको सीरियसली लें। ये जीवन बहुत दुर्लभ है, आपका भी और सबका। इसको वैसे ही व्यर्थ ना जाने दें, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। आज समय थोड़ा ऊपर हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लिया, जिससे कि आपको समझा सकें, बता सकें कि व्हाट इज द क्रिटिकलिटी लेवल। कोई प्रश्न अगर आपका हो तो हम 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं, तो फिर हम कथा को ही विश्राम देंगे। प्रभु जी, एक प्रश्न था। हाँ प्रभु। प्रश्न तो नहीं बोलेंगे, क्लैरिफिकेशन था कि मतलब मुझे ऐसा मालूम था कि सिर्फ एक ही धरती है, बट आज के सेशन से जैसा आपने बताया, करेक्ट, ऐसी धरतियां, बहुत सारी धरतियां हैं, बहुत सारे यूनिवर्स जहाँ पे जीव रहते हैं, और जहाँ पे अलग अलग ब्रह्मा रहते हैं। बिल्कुल प्रभु, ये शास्त्र बोल रहा है, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। अलग अलग ब्रह्मांड पढ़े ना हमने, देखिए कितने ब्रह्मांड हैं। और ये जो मैं आपको 1000 मुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा बता रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत वर्णन आता है। ब्रह्मा जी को जब घमंड हो गया था कि भगवान कृष्ण कैसे भगवान है, तो उन्होंने सभी ग्वाल वालों को चुरा लिया था देखने के लिए, भगवान का टेस्ट लेने के लिए। ब्रह्म विमोहन लीला से प्रस्तुत है वो, तो मैं हाई लेवल का बता रहा हूँ समय को ध्यान रखते हुए। तो ब्रह्मा जी का अभिमान खंडन करने के लिए भगवान कृष्ण ने समस्त गैलेक्सियों के, समस्त यूनिवर्स के ब्रह्माओं का आह्वान किया वृंदावन में। तो जब ब्रह्मा ने देखा, अरे ये क्या, मैं तो सोचता था मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये तो कोई 10,000 मुखी ब्रह्मा आ रहा है, कोई 20,000 मुखी ब्रह्मा आ रहा है उड़ता हुआ यहाँ वृंदावन में, कोई 100 मुखी ब्रह्मा आ रहा है। तब भगवान कृष्ण ने इस चीज का खुलासा किया था ब्रह्मा जी को, हमारे ब्रह्मा जी को जब घमंड हो गया था कि तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो, ऐसे अलग अलग यूनिवर्स हैं, उनके ब्रह्मा हैं, और सत्य इतना जटिल हो सकता है कि तुम्हारा सिर चकरा जाए 4 मुख होते हुए भी तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए वहां भगवान कृष्ण ने इसका वर्णन किया था कि जिस प्रकार की गैलेक्सी से पैदा हो रही हैं, खाली एक पृथ्वी नहीं है, हर ब्रह्मा, हर यूनिवर्स की अपनी एक पृथ्वी है। हर यूनिवर्स में 14 भुवन है। 14 भुवन यानी जैसे हमारी पृथ्वी में, हमारी यूनिवर्स में 14 प्लैनेट्स हैं। पृथ्वी सेंटर पर है, उसके नीचे के 7 प्लैनेट अतल, वितल, चलातल, रसातल, पाताल लोक तक, और उसके ऊपर के 6 प्लैनेट सत्यलोक, भुवरलोक, फिर आपका स्वर्गलोक, फिर जनलोक, तपलोक, महरलोक, और सत्यलोक और ब्रह्मलोक। ये टोटल 14 प्लैनेट्स हर यूनिवर्स के अंदर है, और पृथ्वी सब में है जहां पर जीव रहते हैं। इन सभी प्लैनेट्स में जीव है, सभी गैलेक्सीज सभी के अंदर जीव, लेकिन खाली पृथ्वी एक नहीं है। और अपने कर्म के अनुसार इन यूनिवर्स के अंदर हम लोग ट्रांसमाइग्रेट होते रहते हैं मृत्यु के बाद।
मृत्यु के बाद लोग कहते हैं कि क्या होता है, ये सब होता है शास्त्र के दृष्टिकोण, जो शास्त्र में लिखा है। किसी ने देखा नहीं देखे से फर्क नहीं पड़ता है प्रभु, जो शास्त्र वर्णन कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो 1% अगर मान ले कि ऐसा हो रहा है, तो वो बात भी माने कि इसको कैसे रोका जाए। अगर जो नहीं मानता है कि अरे हम किसने देखा है जी मरने के बाद क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा, तब देखने लायक स्थिति नहीं रहेगी हमारी। तो बुद्धिजीवी तो ये, अब जैसे कोई ऐसे कोई आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, वो ये सोच के प्रिपरेशन करता है कि आईआईटी में एक बार दाखिला हो गया तो फिर क्या होगा, फिर भी तो मेहनत करनी है ना। आईआईटी में जाने के बाद कोई खाली तो बैठना नहीं, खाली आईआईटी में प्रिपरेशन करी हमने, उतनी भर के लिए थोड़ी मेहनत करी हमने। हमने तो कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करे कि आईआईटी के बाद भी जब आईआईटी के अंदर घुसेंगे तो पहला साल है वो तो कॉमन इंजीनियरिंग है, वो तो हमें उसको तो हमें उसको भी क्रैक डाउन करना है। आईआईटी के 4 साल भी हमें क्रैक डाउन करना है, खाली दाखिला लेना ही सब जरूरी नहीं है। आईआईटी में क्या होगा देखा जाएगा जी, अब क्या उसके लिए थोड़ी फिर करना है। वो ऐसे व्यक्ति मूर्ख कहलाता है फिर। तो आपका प्रश्न कि पृथ्वी एक है, नहीं प्रभु, पृथ्वी अनगिनत है, जितनी गैलेक्सीज हैं उतने पृथ्वी हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं, अनगिनत लाइफ है। और ये सभी जीव जो मुक्त नहीं है, जीव जो अब तक वैकुंठ में नहीं पहुंचा है, अपने लिए आईआईटी आप समझिए वैकुंठ, जिसने उसको पार नहीं किया है वैकुंठ में, वो इस भौतिक जगत के यूनिवर्स में तैर रहा है शास्त्र के अनुसार। थैंक यू फॉर क्लियरिटी जी। इस चैप्टर को ध्यान से आप सुनेंगे तो आगे आगे और भगवान डीप इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे। साथ में आप अगर गूगल पे जाएं, गूगल पे वैदिक कॉस्मोलॉजी अगर आप टाइप करें। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी बताइए। मेरा हाथ रेस था लेकिन दिया नहीं तो मैं अपना भी बोल पड़ा। नहीं बताइए बताइए प्रभु। नहीं, जैसे मेरा सिर्फ ये पूछना था, जैसे ब्रह्मा जी का तो ये लीला में आता है, कहीं पे भगवान शिव का भी है कि भगवान शिव भी हर यूनिवर्स में ब्रह्मा की तरह है, या फिर मतलब मुझे थोड़ा क्वेश्चन है सदाशिव एक है प्रभु। देखिए इसलिए मैंने खोला आर्ट, यहाँ देखिए सदाशिव जी की स्थिति क्या है। सदाशिव और भगवान विष्णु ही सदाशिव, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है यहाँ पे आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये भौतिक संसार जिसे कारण जल बोला गया, कारण महाविष्णु जो बोलते हैं ना, महाविष्णु जहाँ लेटे ये महाविष्णु है, जिनको हमने पहले विष्णु। इस कारण ओशन में भगवान विराजित रहते हैं। कारण ओशन ये पूरा भौतिक जगत है जिसमें अनगिनत यूनिवर्स है। दो ही जगह है हमारी, या तो ये भौतिक जगत है, ये हरे रंग का सर्कल जो है, या ये वैकुंठ जगत है, नीले रंग का सर्कल। 2 जगह जीव रह सकता है बस, यानी 2 ऑप्शन है हमारे पास। बीच में ब्रह्म ज्योति है। तो जो कारण ओशन है यहाँ पर विष्णु भगवान ऐसे लेटे हुए हैं। जो जीव प्रलय के समय मुक्त नहीं हो पाए वो फिर से इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इन महाविष्णु के अंदर, यानी ये पूरी समझ जाती है पृथ्वी। और जब दोबारा से भगवान उत्पत्ति करते हैं तो ये देखिए उनके श्वास से अनगिनत यूनिवर्स पैदा हुए। ये भी एक यूनिवर्स है, 1 यूनिवर्स जो लिखा हुआ है। ये जितने अंडे रूप में आपको दिख रहे हैं ना, सारे यूनिवर्स हैं। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? हाँ प्रभु, ये स्क्रीन तो हाँ देखिए। ये सारे अंडे रूपी देखिए जितने भी है ना, ये सारे यूनिवर्स हैं जिनको ब्रह्मांड बोलते हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु एक और विष्णु के रूप में बैठ गए जाके, जिसको क्षीरोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। ये तो समझ में आ गया था, बस मैं भगवान शिव के बारे में कुछ मैं शिव जी तक आ रहा हूँ, बिल्कुल तक आ रहा हूँ। तो एक शिव जी तो ये बैठे हुए हैं हर एक यूनिवर्स के, उनको रुद्र बोला गया है। देखा आपने? एक यूनिवर्स के अंदर एक शिव है, और एक शिव है ये बैठे हुए सदाशिव कैलाश। अब सदाशिव जो है वो कारण यानी कि भौतिक संसार से परे की बात हो रही है प्रभु अभी। यानी कि वैकुंठ लोक के तरफ अगर जाए तो सदाशिव की यहाँ पर मुक्त सदाशिव भी एक ही है। लेकिन ये जो छोटे रूप में शिव जी देख रहे हैं ये रुद्र अवतार हैं। रुद्र अलग अलग रूप में रुद्र अवतार लेते हैं। तो एक यूनिवर्स के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु कमललाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इस यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन करी। उसमें 14 प्लेनेट आते हैं, ये ऊपर के 4 प्लेनेट, नीचे के 6 प्लेनेट, और बीच में पृथ्वी है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ छोटे छोटे ब्रह्मा जी दिख रहे हैं आपको, हर एक में 14 प्लेनेट्स हैं। हर एक से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। हर यूनिवर्स के अपने एक ब्रह्मा है। और 14 प्लेनेट मतलब 14 लोक, राइट? क्या कह रहे हैं? 14 प्लेनेट मतलब 14 लोक। हाँ, 14 प्रकार के आयाम जिसे बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म्स।
जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी के वो- ऊपर अब देखिए पृथ्वी के हमारे जो प्लेनेट दिखते हैं, ये पृथ्वी, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, मरकरी, उनकी बात नहीं हो रही है प्रभु ये। हाँ हाँ, वही वही मेरा मतलब वही लोक सत्ता, हाँ वो प्लैनेट जब बोलते हैं तो पीपल कैन गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। इज प्लैनेट, हाँ, इट्स तो नॉट वो प्लैनेट, लोग लोक। एक्चुअल में लोग क्या है, वो उतने प्रकार के, आप देखिए आकाश गैलेक्सी, यानी कि हमारी जो आकाश है, यानी पृथ्वी रूपी गैलेक्सी जो है, जिसके ऊपर हमें आकाश दिखता है, उस आकाश में 8 प्लेनेट हमें दिखते हैं, जो कि हमारे सौर मंडल का भाग है। हाँ वो हमारे सौर मंडल का भाग है, यानी हमारे पृथ्वी को थोड़ा सा डिटेल चला जाएगा प्रभु, को 14 भागों में बांटा गया था, भूखंड से बोला गया है श्रीमद् भागवत में, वो यहाँ वो एकदम से समझ भी में आ आपको नहीं गया, समझ बस में मैं आएगा। प्लैनेट प्लैनेट वर्ड से थोड़ा हटाने की कोशिश Right. कर रहा था। इंस्टेड ऑफ ये वैसे प्लैनेट है हम प्लेनेट ही प्रभु, ये भी प्लेनेट ही है, 14 भुवन मतलब 14 प्लैनेट्स ही हैं ये भी, लेकिन ये बेसिकली आपके इन प्लेनेट से डिफरेंट है, जो प्लेनेट हमें यहाँ दिखते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो मतलब हम इसको स्पिरिचुअल प्लैनेट बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ। स्पिरिचुअल भी नहीं, ये एक्चुअल में प्लेनेट एग्जिस्ट करते हैं आपके लेयर के साथ। ये मैं आपको चलो श्रीमद् भागवत के बाद अनुसार में डिस्कस बताने करते ट्राई हैं, करूंगा ये नेक्स्ट बहुत क्लास में। लंबा हो जाएगा क्या? हाँ, इट्स ओके। अभी आज की क्लास संबंधित आप ये समझ लीजिए, आज की क्लास में खाली हमारे ये जितने भी यूनिवर्स पैदा हुए जो आज हमने पढ़ा, वो ये यूनिवर्स है। ये महाविष्णु पहले विष्णु हुए, जिन्होंने यूनिवर्स पैदा करे जब सृष्टि के उत्पादन करने का समय आया, और हर एक यूनिवर्स के अंदर गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में बैठ गए वो। उनकी कमलनाथ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने उस पर्टिकुलर यूनिवर्स की रचना करी, और ये छोटे से विष्णु देख रहे हैं अब, ये जो है यहाँ पर, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है। इन्हीं विष्णु का फिर से उत्पन्न हुआ क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा रूप में कण कण में विराजित हो गए जाके। दुर्गा जी यहाँ पे हर यूनिवर्स की कंट्रोलर, जेलर के रूप में बैठी हैं यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे अनगिनत यूनिवर्स हैं इस पूरे भौतिक जगत के अंदर। ये पूरा भौतिक जगत है नीला सर्कल। अब इससे ऊपर है ये आध्यात्मिक जगत, जिसमें शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है, जो सदाशिव जी का रियल्म है। उसके ऊपर फिर वैकुंठ है, अनगिनत वैकुंठ लोक है। हर एक अनगिनत, अब अगर हम मुक्त हो गए तो किसी भी वैकुंठ लोक में जन्म मिल सकता है। और इस वैकुंठ से भी ऊपर है माधुर्य धाम, जहाँ भगवान राम का धाम आता है, श्वेता सांकेत्यपुरी। और भगवान राम से ऊपर है गोलोक वृंदावन, सर्वोपरि जो है राधा कृष्ण विराजित है गोलोक वृंदावन धाम में। तो ये वेदों के अनुसार ये कंस्ट्रक्शन है पूरे यूनिवर्स की। अब यहाँ पर देखिए, इस पृथ्वी से लेके यहाँ तक जाने का एक रास्ता बताया गया है, और यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सफेद रंग की रस्सी जो आप देख रहे हैं हरि नाम की, यही हमें बस ऊपर लेके जा सकती है। ये हमारा एक्चुअल घर है, डेस्टिनेशन प्रभु। जब तक हम यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं तब तक हम यहीं पड़े हुए हैं और इसी संसार में आगे पीछे घूम रहे हैं। यहाँ एक बार पहुंच गए तो फिर यहाँ आने की टेंशन नहीं रहेगी। तो ये एक बार आप खुद भी आप रिसर्च करें गूगल पे, आप सभी से प्रार्थना है, देखें पूरे ध्यान से, इसको आप पढ़ेंगे भी ना, इसके बाद तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि किस प्रकार से ये 2 भागों में पूरा संसार विभाजित है। या तो हम यहाँ रहेंगे कारण ओशन में, या यहाँ रहेंगे वैकुंठ में। चलिए, आज आपने अत्यधिक समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ था आज, 9:15 9:20 पे आज भक्त लोग जुड़े थे, लेकिन आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। संवाद बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप अपनी हमें स्थिति को सुधारने के लिए हरि नाम को, भगवान की कथाओं को जरूर अपने जीवन से जोड़ना है, और भगवान के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है, ताकि हमें दोबारा से इस संसार में जन्म ना लेना पड़े। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ कोई और प्रश्न तो नहीं किसी का? अब लेट तो हो ही गए, तो पूछने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट वीक आई थिंक सेकंड चैप्टर का रिवीजन होगा प्रभु जी, करेक्ट? हाँ, नेक्स्ट वीक सेकंड चैप्टर रिवीजन होगा, और कौन हमारे बीच में भक्त करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीक जो हमारे बीच में भक्त जो तैयारी करने आ रहे हैं वो ग्रेग प्रभु हैं, नहीं प्रज्ञा माता जी हैं, सॉरी प्रज्ञा माता जी हैं हम। जी प्रभु जी। जी ठीक है माता जी, आपको जैसा भी लगे, जैसे आज प्रभु जी ने प्रेजेंटेशन मोड में किया था, इट्स अप टू यू। आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो भी अच्छा है, आप खाली वर्बली समझाना चाहें वो भी ठीक है। जो मेन पॉइंट्स आपको लगे वो वी कैन पिक फर्स्ट हाफ आवर फॉर दैट। जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का समय देने के लिए। कृपया आते रहिए, और समय पे आएंगे तो समय पे क्लास शुरू हो जाएगी, और फिर हम उस हिसाब से फिर समाप्त भी कर पाएंगे। नहीं तो आप आए अवश्य, चाहे लेट ही आए, लेकिन आए जरूर, क्योंकि आप ये जो विषय है बहुत दुर्लभ है,
आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।